ओके, थैंक यू। आज इस वर्कशॉप के दूसरे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। 2 सेशन 2 लेक्चर इसके लिए होगा। आज हमें असिस्ट करेंगी शगुन सिन्हा, जो अभी JNU में प्रोफेसर गिरीशनाथ झा की PhD स्टूडेंट हैं, और ये JNU में सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के कोर्स को भी पढ़ाती हैं, और ये हमें असिस्ट करेंगी। ये हम इस पे बात करेंगे। चूंकि आज का पूरा टेक्निकल सेशन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप होगा। तो अगर लैपटॉप आप लोगों के पास है तो कोशिश करिए कि लैपटॉप ओपन कर लीजिए, तो शायद आप साथ साथ करेंगे थोड़ा सा तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप HTML पूरी तरीके से सीख जाते हैं तो आई होप कि आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट पे आप जितने भी वेब पेजेस देखते हैं वो सारे नॉर्मली वो HTML में बने होते हैं, या किसी भी अगर लैंग्वेज में बने होते हैं तो HTML के कोड उसमें इनबिल्ट होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। हालांकि HTML सीखना, उसमें बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत सारा बड़ा भी है, लेंथी भी है, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल से बड़े आसानी से सीख सकते हैं, और कोई भी वेब डेवलपमेंट में आप उसके लिए मदद लेते हैं। शगुन, आर यू लिसनिंग? शगुन, हेलो शगुन। Yes, sir. Good morning, sir. I'm Okay, here. good morning. Good morning. Just I am sharing my screen. आई थिंक ये आप लोगों को शायद दिखाई पड़ रही होगी स्क्रीन। जी सर। ओके, तो हम इस टॉपिक में बात करेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और वेब पब्लिशिंग के बारे में, मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट वगैरह जो भी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि HTML है क्या। HTML नॉर्मली हम सामान्य रूप से HTML को एक वेब पेज के रूप में जानते हैं। कोई भी जो वेबसाइट्स आप देखते हैं वो एक बहुत सारे वेब पेज का एक समूह होता है, जिसको वेबसाइट, आपने अगर कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक होम पेज होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है, उसमें बहुत सारे पेजेज होते हैं। वो सारे पेजेज HTML बनते हैं। बहुत सारे वेबसाइट में तो आप लोगों ने जो प्लेन HTML वेबसाइट होती है, लास्ट में एक्सटेंशन भी दिखता होगा क्या, index.html समथिंग, बहुत सारे। तो हम इसकी बात करते हैं। इसमें थोड़ा HTML क्या है, HTML की जरूरत क्यों है, मुख्य रूप से उसके टैग्स क्या क्या हैं, और HTML फाइल को हम क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रिएट करने के लिए आपको किसी एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। किसी भी एडिशनल सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम नॉर्मल प्लेन नोटपैड में इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको जो है हम नॉर्मल इसमें हम लिख सकते हैं, और इसमें कलर उसके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम CSS की बात करेंगे, जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। तो मैं आज इस पे आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर पे नॉर्मल एक आप टेक्स्ट फाइल के थ्रू HTML की प्रैक्टिस कर सकते हैं, HTML पेज बना सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये 1989 में बर्नर ली ने इसको स्पेसिफाई किया था, उससे पहले भी काम हो गया था। और ये HTML जो है वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसका यूज करके हम HTML पेज को बनाते हैं। और वो सारे भी एलिमेंट जो है आपको एक टैग के थ्रू जो है स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। और HTML डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए एक्चुअली HTML की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर हम इसकी बात करें तो आप शायद जानते होंगे कि जो वेब पेज है उसको हम, जो वेबसाइट या www वर्ल्ड वाइड है, उसको हम जहां डिस्प्ले होता है उसको हम ब्राउजर बोलते हैं। ब्राउजर, अब सामान्य शब्दों में अगर हम बोले कि जैसे हम बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर हमारी बात को नहीं समझेगा, हमने जैसे बात किया तो कंप्यूटर हमारी बात को नहीं समझेगा। उसी तरीके से ब्राउजर
को अगर हमें कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है, ब्राउजर को कोई एक्सप्लेन करनी चीजें, तो वो सिर्फ HTML को समझता है। HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसमें लिखे हुए टैग्स को समझता है, और जो भी टैग्स लिखे होते हैं उस टैग के अकॉर्डिंग HTML पेज जो ब्राउजर जो है पेज को डिस्प्ले करने के लिए बिहेव करता है। तो इसीलिए हमें HTML की जरूरत पड़ती है। और एक बहुत सामान्य है, इसके बहुत आसान टैग हैं, लाइक फॉर्मेटिंग, कैसे आप फॉर्मेटिंग करेंगे, कैसे सारी चीजें आप करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरी फोटो क्लियर नहीं आ रही है। ये एक्चुअली मेरे लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप का कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है। तो आई थिंक it got disconnected somehow. तो बहुत सारे इसके वर्जन्स हैं, उसमें कुछ कुछ नई चीजें उसमें इंक्लूड होती है। अभी फिलहाल जो जिस वर्जन को हम यूज करते हैं वो HTML5 है, तो जिसको हम यूज करते हैं वो HTML5 है। तो अब मैंने अभी आपसे बात करी थी HTML की जरूरत क्यों है। इसको हम किसी वेबसाइट पे किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। बिना HTML के हम वेब पेज को क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, और कंटेंट को हम, और वेब ब्राउजर जो है HTML कंटेंट को ही समझता है, इसलिए जो है हमें इसकी जरूरत पड़ती है, और एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है वेब पेज को, इसलिए हम HTML का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे HTML के फॉर्मेटिंग टूल्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, जिसपे जो है आप यूज कर सकते हैं। अब सिंपल में बात करता हूं कि HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है। जब नोटपैड या किसी भी टेक्स्ट फाइल में आप एडिट करते हैं, तो जो भी चीज आपको डिस्प्ले करनी होती है और जिस तरीके से डिस्प्ले करनी, लाइक आप ये चाहते हैं कोई एक टेक्स्ट है, पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, पैराग्राफ में कुछ चीजें चाह रहे हैं आप बोल्ड हो, तो आप उसको बोल्ड का एक टैग होगा जिसको जिसके बीच में आप जिस चीज को आपको बोल्ड करनी है वो सारी चीजें जो है आप यूज करेंगे। अब उसके बाद जो है आप उस टैग की बात करेंगे। इसमें जो टैग्स होते हैं, किसी भी टैग का जो है एलिमेंट का नेम है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में रखा जाता है। जैसे हमें अगर बोल्ड करना है, हम बोल्ड के लिए बी टैग होता है, बी टैग को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, और ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं। पेयर का मतलब ये है एक स्टार्टिंग या ओपनिंग टैग जिसको हम बोलते हैं, वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में टैग होगा, उसके बाद कंटेंट लिखेंगे जिस कंटेंट को आपको बोल्ड करना है, बाद में इस टैग को आपको क्लोज भी करना होता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि पहले वाले में जो आप टैग यूज करेंगे वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में होगा, और उसके जो क्लोजिंग टैग होगा वो एंगुलर ब्रैकेट से पहले आपको उसमें एक बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश का और साइन ऐड करना होता है, जैसे नीचे दिखा हुआ है पी टैग के लिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चीजें। अब हम बात ये करते हैं, जैसे ये मैंने रेड कलर में यहाँ हाईलाइटेड है, तो उसकी बात करते हैं कि ये टैग नेम जो है, ये कंटेंट आपका कंटेंट गोज हियर, और उससे पहले टैग का नाम होगा और टैग का नाम इस तरीके से क्लोज होगा। जैसे उदाहरण के लिए बोल्ड अगर आपको करना है तो बोल्ड के लिए बी टैग होता है, राम को बोल्ड करना है तो राम लिखेंगे, उसके बाद बोल्ड टैग को बंद कर देंगे। अब ये क्वेश्चन है कि टैग को बंद करने की आवश्यकता क्यों होती है। टैग को बंद करने की आवश्यकता क्यों होती है? अगर आप टैग को बंद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आगे जो है आपका जो टैग है, जो जहां जिस स्ट्रिंग को आप या जिस भी चीज को आपको बोल्ड करना है,
वो बोल्ड होने के साथ साथ आगे भी जो चीजें लिखेंगे अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो वो भी बोल्ड हो जाएगी। इसीलिए हर टैग को क्लोज करना जरूरी होता है यहाँ पे। तो ये अभी आपको डिटेल, अगर आप इस तरीके से राम लिख रहे हैं तो नीचे राम इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब बात ये करते हैं कि HTML के बहुत सारे टैग्स हैं, डिफरेंट टाइप के टैग्स हैं, मोर देन 200 टैग्स होंगे। उसको अलग अलग कैटेगरीज में भी बहुत सारे लोगों ने डिफाइन किया, लाइक स्ट्रक्चरल टैग जो स्ट्रक्चर को बताता है, जैसे टैग है ए यूज किया जाता है डिफाइंड हाइपरलिंक्स के लिए, आर्टिकल्स है आर्टिकल के लिए, बॉडी है, वीआर है, डिटेल्स है, div है। इस तरीके से हेडिंग का टैग होता है, नॉर्मली 6 लेवल तक हेडिंग होती है, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। ये मैं पीपीटी शेयर करूंगा, अभी इतने टैग्स के बारे में आपको हम नहीं बताएंगे। इसमें से हम कुछ स्पेसिफिक टैग के बारे में बताएंगे जो कॉमनली यूज होते हैं, जिससे बाद में आप इसको सीख सकें। ये बहुत सारे टैग्स मैंने यहाँ लिस्ट दी हुई है, तो बाद में आप से डिस्कस करेंगे। अब हम बातें करते हैं HTML एट्रीब्यूट और एलिमेंट के से पहले हमें बात करते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, आप लोग HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया इसके लिए कोई विशेष सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आप सामान्य रूप से किसी भी नोटपैड फाइल में, टेक्स्ट फाइल जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल स्टेप फॉलो करना है। नोटपैड अपने पीसी में ओपन करना है। तो शायद आप लोगों के सबके पास नोटपैड ओपन करना आता होगा। ऑल प्रोग्राम पे जाकर के एक्सेसरीज में, फिर नोटपैड में आपको जाना है। और अगर आपके पास विंडोज 7 या अबव है, आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे नोटपैड, नीचे आ जाएगा नोटपैड, उसको खोलेंगे। नोटपैड खोलने के बाद मुझे आई थिंक एक सेकंड, मैं स्क्रीन अपनी पूरी शेयर करूं तो शायद मैं उसको दिखा पाऊंगा आप लोगों को। एक सेकंड, मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो मैं सॉरी, अब आपको मेरी स्क्रीन शायद दिख रही होगी। सगुन, कैन यू कंफर्म प्लीज? हेलो सगुन, सगुन, सगुन मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? सगुन प्लीज। दिख रही, पूरी स्क्रीन दिख रही है ना, पूरा डेस्कटॉप? तो अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला नोटपैड। अगर आपने इस नोटपैड को खोला, आई होप ये दिख रही होगी। सगुन प्लीज कंफर्म वंस अगेन। सगुन, ये पूरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर दिख रही है। आई वाज म्यूटेड सो आई कुडंट स्पीक। ओके ओके ओके। ये मैंने एक नोटपैड फाइल खोल ली, आपको कुछ सर भी नहीं थोड़ा सा ब्लर्ड है, आई थिंक सम लैग। अभी भी ब्लड है? ब्लर्ड एज इन एक ब्लैक स्क्रीन मुझे दिख रहा है, एक थोड़ा सा ब्लॉक लिखा है। लिखा हुआ दिखा, आई थिंक हो गया होगा। तो मेरे पास एक ब्लॉक स्क्रीन है, अगर पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजर्स नोटपैड स्क्रीन इज नॉट विजिबल। नो आई थिंक इट्स ब्लैक, दैट वेरी स्क्रीन इज इन ब्लैक, ओके एटलीस्ट ओके, मेरे पास। just wait, I have just sharing right now, it is visible. नाउ इट्स विजिबल, यस सर। या जस्ट मैंने क्या किया है, एक ब्लैंक नोटपैड ओपन किया है। आप लोग भी ओपन कर सकते हैं। इसमें 3 चीजें आपको करनी होती। पहला, आपको क्या करना होता है, HTML फाइल के लिए डिक्लेयर करना होता है। उसके लिए कोड होता है, लेकिन मैं पूरा पीसी शेयर करना चाह रहा था।
उसके लिए आपको मुख्य रूप से पहले लिखना, ये स्क्रीन दिखी सगुन, प्लीज कंफर्म। दोस्तों नाउ वी कैन। इसके लिए आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है, जिसको हम बोलते हैं HTML डिक्लेरेशन। ये लाइन हालांकि आप अगर पुराने वर्जन में यूज करेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप HTML5 में कंटेंट लिखना चाहते हैं तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है, आपको मैंने आपको बोला था सब कुछ एंगुलर ब्रैकेट से शुरू होगा और एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद आपको डॉक टाइप HTML लिखना है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, डॉक टाइप HTML ये लिखना है। इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, इसको आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ ये बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट HTML5 का डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी सेकंड जो टैग होगा वो आपका होगा HTML। सेकंड जो टैग होगा वो आपका HTML होगा, और जैसा कि मैंने आपको बोला था HTML को आपको क्लोज भी करना है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया HTML और HTML क्लोज कर दिया। अब जो भी कुछ आप कंटेंट लिखेंगे या जो भी कुछ करेंगे इसके HTML के अंदर लिखेंगे। दो और इसके इंपॉर्टेंट टैग होते हैं जिसको मैं बता दूं, एक तो हेड होता है और दूसरा बॉडी होता है। अब हेड टैग को समझने के लिए, हेड एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि लाइक एक कंटेनर क्या काम करता है, हम बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को उसमें रखते हैं। तो हेड एक कंटेनर आप बोल सकते हैं जिसमें आप टाइटल रख सकते हैं, या कोई आप जैसे CSS यूज करते हैं तो CSS को यहाँ लिख सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट यूज करते हैं लाइक जावा स्क्रिप्ट अगर आप यूज करते हैं तो हेड के अंदर में उसको आप लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या लाइन्स हो गई, पहला डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML के लिए, दूसरा HTML खुद शुरू करना उसका टैग, और ये ध्यान रखें कि HTML का टैग बंद करना जरूरी, लेकिन अभी हम बंद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर हमें हेड और बॉडी के टैग लिखने हैं, बाद में हम HTML बंद करेंगे। अगर मैं शुरू से आपको बताऊं तो पहले आप ये लिखेंगे, फिर HTML आप क्लोज करेंगे, फिर उसके बीच में आपको क्या लिखना है, हेड लिखना है और हेड को क्लोज करना है। अभी फिलहाल मैं हेड में कोई चीजें नहीं रख रहा हूं। अब उसके बाद आपको यूज करना है बॉडी टैग। सारी इंफॉर्मेशन जो भी कंटेंट आप क्रिएट करते हैं वो कहां पे आता है, बॉडी टैग के अंदर आता है। जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ अभी लिखूं कुछ भी ABCD XYZ कुछ भी लिखूं, या माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग या फिर वेबिनार या जो भी लिखना मैं चाहूँ वो बॉडी के अंदर लिखूंगा। उसके बाद बॉडी क्लोज होगी, यहाँ बॉडी शुरू है और ये बॉडी क्लोज, और उसके बाद HTML, क्योंकि मैंने पहले HTML क्लोज नहीं किया, बाद में HTML को क्लोज करना है। ये आपका कंप्लीट एक HTML डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें इतनी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। हेड अगर आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा, अगर आप हेड को हटा भी देते हैं तो काम चल जाएगा, HTML पेज आपका डिस्प्ले होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको टाइटल देना है, टाइटल आपको शायद पता होगा, जो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं सबसे ऊपर उसका टाइटल आता है, तो उसमें आप टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल के लिए टैग होता है, टाइटल ही टैग यूज किया जाता है, और उसको आप कर HTML प्रैक्टिस अगर इसको दे दें और टाइटल को बंद करना है। तो ये अगर इसको फिर आपको क्या करना है, सेकंड इसके बाद का क्या स्टेप करना है आपको, इसको सेव करेंगे। ये आप ध्यान से देखना, आपको अगर आप नॉर्मल सेव करेंगे तो फाइल एज ए टेक्स्ट सेव होगी, वो HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा अलग है मेथड, आपको सेव पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है, एक विंडो अपीयर होगी, विंडो अपीयर होने के बाद इसको कहाँ पे सेव करना है, ऊपर डायरेक्टरी आप देंगे, डायरेक्टरी देने के बाद आप कोई फोल्डर वगैरह सिलेक्ट करना तो कर सकते हैं। उसके बाद आप जा करके फाइल नेम में फाइल का नेम देंगे, नेम के साथ आपको .html देना जरूरी है, यही ये डिफाइन करेगा कि ये फाइल HTML फाइल है। जब आप कोई भी फाइल का नाम देंगे नॉर्मली वो .txt होगा, लेकिन आप उसको .html करना है। सेव एज टाइप से आपको सिलेक्ट करना है ऑल फाइल्स करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप क्योंकि संस्कृत के हैं, आपको बहुत सारा यूनिकोड में टेक्स्ट बनाना होगा, तो इनकोडिंग से अगर आपके डॉक्यूमेंट में
कोई देवनागरी में या यूनिकोड में डेटा है तो आप UTF-8 या यूनिकोड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैं UTF-8 कर रहा हूँ, अगर मैं हिंदी बाद में लिखूँ, देवनागरी या संस्कृत लिखूँ, UTF-8 उसको सपोर्ट करता, तो UTF-8 यहाँ से इनकोडिंग से सिलेक्ट करना है। क्योंकि अभी मेरे पास वैसा डेटा नहीं तो मैं ऐसे भी रखने दे सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा NCE डेटा है तो भी मैं यूनिकोड सिलेक्ट कर, ये तो सही दिखेगा ही दिखेगा, पेज का साइज थोड़ा बढ़ सकता है, तो फिलहाल NCE रहने देते हैं। उसके बाद इसको सेव करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से सेव करके रखा था, बोल रहा है पहले से है तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब आप अगर उस डिजायर लोकेशन पे जाएंगे जहां आपकी फाइल सेव होती है, तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सगुन कंफर्म दिखाई पड़ा? यस सर। मैंने फर्स्ट HTML से किया था, आपने देखा होगा वहां पे, क्योंकि मेरा जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, लाइक किसी में इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, किसी में मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है और किसी में क्रोम हो सकता है। मेरे में क्रोम डिफॉल्ट ब्राउजर है, तो उसके साइन से आइकॉन बना हुआ उसी नाम की एक फाइल .html खुल जाएगी। अब आपको अगर साइन आ रहा है तो सीधे ओपन कर दीजिए डबल क्लिक करके, तो आप देख रहे होंगे एक विंडो, आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा सगुन, अभी नहीं सर, अभी वही दिख रहा है। तो आप ये दिख रहा होगा अब शायद। आपने देखा ये जो मैंने पेज बनाया वहां पे, हाँ अब दिख गया। वहां पे वेबिनार करके आ गया, तो जो एक वेब डॉक्यूमेंट बन गया जो मैंने वहां टाइप किया था। अब अगर मैं आप लोगों को यही कोड थोड़ा सा एडिट करके दिखाऊं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। मैंने इसी कोड को एडिट किया है। अब यहाँ पे मैंने वेबिनार लिखा था, अब मैं यहाँ पे लिखूं, इसको मैं चाह रहा हूँ ये बोल्ड हो जाए, तो मैं यहाँ बोल्ड का टैग दूंगा और उसके बाद बोल्ड को बंद करूंगा। अगर उससे पहले मैं बोल दूं वेलकम टू वेबिनार, टू JNU वेबिनार। अब मैं इसको फिर से सेव करूंगा। अब आपको सेव एज करने की जरूरत नहीं है, अब आप नॉर्मली सेव कर सकते हैं। उसके बाद अब आप जिस पेज में आपका डिस्प्ले हो रहा था उस पेज को जाकर के आप रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये आ गया, वो शायद बी का टैग सही से नहीं हुआ है इसलिए वैसे आ गया, तो ये आपका वहां पे सीधे आ जाएगा। सर अभी विजिबल दिख रहा है आपको वो इंटरनेट वाला? तो ये वेलकम टू JNU वेबिनार, इस तरीके से आप ये मैंने सामान्य बताया कैसे आपको यूज करना है और कैसे आपको HTML फाइल, आई होप कि आप लोगों को सबको ये क्लियर हो गया होगा कि आप एक HTML फाइल कैसे बनाएंगे, ये बेसिक चीजें क्या क्या है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना है, ये सिंपल ये लाइन आपको लिखनी है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, डॉक टाइप एक स्पेस के साथ HTML लिखना है और इसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है। दूसरी लाइन होगी HTML, ये लाइन क्या करती है, इसको मैं वन बाय वन अगर समझा दूं, ये लाइन करती है कि ये अब आपके ब्राउजर पे ये जो डॉक्यूमेंट आपकी फाइल जा रही है वो ब्राउजर पे जब जाएगी, ब्राउजर इस फाइल को पढ़ेगा कि पहली लाइन से ये पता करेगा ये जो कंटेंट क्रिएट हुआ है वो HTML5 में है, तो वो जो रेस्पॉन्स जनरेट करेगा HTML5 के टैग के अकॉर्डिंग करेगा, लोअर पर्सन में नहीं जाएगा, क्योंकि लोअर पर्सन में बहुत सारे टैग कम है तो उससे नहीं डिस्प्ले करेगा। दूसरी लाइन ये बोलेगा अब यहाँ से HTML मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है HTML टाइप है, और उसके बाद हेड है, हेड मतलब जो कंटेनर टाइप जिसमें टाइटल है, आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। उसके बाद हेड क्लोज हो जाएगा, फिर बॉडी शुरू होगा। बॉडी मतलब जो आपके मेन टेक्स्ट है, क्या डिस्प्ले करना, सब कुछ सारा टेक्स्ट जो आप लिखेंगे आपको चाहिए वेबसाइट में डिस्प्ले करना, वो इस बॉडी के अंदर ही आएगा, इससे बाहर आपको नहीं लिखना है। उसके बाद बॉडी क्लोज होगी, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो है HTML है, और ये जो सारी चीजें हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसका इंडेंट कर दूं इसको थोड़ा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इंडेंटेशन में थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आपको ऐसे समझना है। आपको ऐसे समझना है इसको, और फिर उसके बाद हेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और हेड के बाद पैरेलल है बॉडी आएगी, ये सब बॉडी के अंदर में है।
और ये सब बॉडी के अंदर में है और ये यहाँ बॉडी क्लोज हो जाएगा और HTML उसके बाहर क्लोज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेजर कितने पॉइंट हो गए? एक तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन, दूसरा HTML, तीसरा हेड को क्लोज करना है, HTML के अंदर में ही होगा, और फिर हेड के पैरेलल यानी HTML के अंदर बॉडी होगी, बॉडी के अंदर में जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो सारी चीजें होगी, फिर बॉडी क्लोज होगी, उसके बाद HTML क्लोज हो जाएगा। फाइल को सेव एज करना है, सेव एज करने के बाद आपको सेव करना है जो भी आप नाम देंगे .html, नीचे से टाइप से ऑल फाइल करना है, और इनकोडिंग से आपको अगर आपका UTF-8 यूज करना है, अगर आपका कोई देवनागरी या यूनिकोड में डेटा है, अदरवाइज नॉर्मल एनसी से आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जहां आपने सेव किया उस लोकेशन पे जाएंगे और वेब ब्राउजर के थ्रू खोलेंगे, जो भी होगा। खोलने के बाद वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस तरीके से। डिस्प्ले होने के बाद अब आप एक बार जब बना लिए, आप फिर उस डिजायर फाइल पे जाइए, वहां जो भी चेंजेस करेंगे। अब सपोज मैं ये हटा दूं, उसका मैं अगर यहाँ पे हटाने के बाद कुछ इसका कलर वगैरह मैं चेंज करूं, तो आपको ये चीजें यहाँ पे दिखेगी। सर अभी ब्लैंक थी ना, आई थिंक इट्स टेकिंग अ लिटिल टाइम टू लोड। तो हम यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे बॉडी के अंदर में, अब मैं यहाँ अगर ऐसे कुछ लिख दूं और सेव करूं, तो आई थिंक ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा कुछ ऐसे। जिसको जैसे ही रिप्रेस करूंगा तो ये सारी चीजें आपको वहां पे चेंज हो जाएगी। आई होप आप लोगों को बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा कि कैसे HTML फाइल हम बनाते हैं और कैसे उसको हम फाइनली यूज करते हैं। तो ये शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो यही बातें मैंने इस PPT में मेंशन करी कि डॉक्यूमेंट आप कैसे खोलना है। स्टेप 1, आपको किसी नोटपैड को खोलना है, नोटपैड में फाइल सेव है जो सारी चीजें लिख करके डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है, और फाइल नेम को HTML और चूज फाइल टाइप में ऑल फाइल करनी है आपको UTF-8 इनकोडिंग से। और जब आप करेंगे तो जहां पे आपका सेव होगा, इस 3 टाइप या और भी कोई ब्राउजर होगा तो सफारी वगैरह जो फोन में आते हैं, तो उसके थ्रू आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसको ओपन करना, ओपन करने के बाद ये और भी स्टेप है, ये PPT शेयर तो होगी आप लोगों के साथ, विंडो 8 वगैरह में कैसे करेंगे। ये जो मैंने अभी नीचे बातें बताई, राइट सम HTML कोड जैसे मैंने आपको बताई, वो सारी चीजें यही लिखी हुई है। और इस तरीके से आपका कुछ पेज जो है वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। ये जो मैंने अभी क्रिएट करके बताया, ये सारी यही है जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब ये नॉर्मली एक HTML पेज का स्ट्रक्चर होता है। पहले जैसे मैंने बताया HTML हेड और वो ये सारी चीजें होती है। अब हम अगर बात करें कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, सीधे सिंपल HTML डॉक्यूमेंट में जो जो होता है, डॉक टाइप ये डिक्लेयर करता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML फाइल है, HTML एक रूट, यही सारी बातें मैं आपको अभी बताया था। तो ये आपका एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये मैं शगुन से रिक्वेस्ट करूंगा कि शगुन अब बेसिक जो टैग्स हैं उन सारे को एग्जांपल के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू उसको बताएं। शगुन। थैंक यू सुभाष सर। सर्वेभ्यो नमः। अहमस्मि शगुन सिन्हा। वेलकम एवरीवन टू दिस वर्कशॉप। मैं शगुन सिन्हा हूँ। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है और हमारे पास टाइम अभी से लेके 1 बजे तक का है HTML पे डिस्कशन का, HTML एंड CSS। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर रही हूँ। सुभाष सर, कैन यू अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन नाउ? आई कैन नॉट शेयर इट नाउ। ओके। तो जब तक स्क्रीन शेयरिंग शगुन PPT हाँ, शगुन PPT वाला स्क्रीन शेयर करना था कि वो सेंटर के अधिकार क्षेत्र में आए, इसीलिए मैंने उसे सेंटर क्लोज होने से पहले रख दिया। ओके, ये बाउंड्री क्रिएट हो गई सेंटर की, उसके अंदर रहेगा तो ही सेंटर में आएगा। ये बहुत बेसिक सा है, इसलिए मैंने सोचा एक बार स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा, क्विक रिवीजन जल्दी से। मैंने क्या कहा कि कोई भी बदलाव आप नोटपैड में करेंगे तो उसको आप सेव करेंगे। सेव कर दिया मैंने, और ब्राउजर पे जाके ये रिफ्रेश बटन होता है, रिफ्रेश दबाएंगे। ओके, तो ही मेरा बदलाव जो मैंने किया वो मुझे दिखेगा। तो मेरा वेलकम टू संस्कृत मुझे दिख रहा है। धीरे धीरे बातें समझ आ रही हैं थोड़ी थोड़ी क्या हो रहा है यहाँ पे। ये टैग्स बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं और ये आपका वो दृश्य जगत है जिसपे आपको ये दिख रहा है। बाकी सब जो है वो बैकग्राउंड में नोटपैड में चल रहा है। ओके, तो अब
H1 H2, अब ये सेंटर में है। अब आप ये देखिए कि जो ये वाला पेज हमने एंड गोल, हम यही बनाना चाह रहे हैं, ऐसा ही कुछ पेज बनाना, मेरा यहाँ पे हर चीज जो है ना वो सेंटर में ही है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, ये तो सेंटर में है, मुझे जो अगर कोई और चीज सेंटर में डालनी है तो मुझे क्या करना होगा, उसका सिंपल सा आंसर है, हर वो चीज जो मुझे सेंटर में चाहिए मैं उसको सेंटर और ओपनिंग और सेंटर के क्लोज होने के बीच में डाल दूंगी, तो वो अपने आप पेज के सेंटर में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे अगले पड़ाव पे आते हैं, हेडिंग टैग, सेंटर टैग। आज HTML बॉडी तो बेसिक था, HTML हो गया, बॉडी हो गया, सेंटर हो गया, हेडिंग हो गया। ओके, आपने अभी तक 4 टैग्स मेरे साथ पढ़ लिए हैं, 2 इससे, एक और इससे पहले था हेड टैग और डॉक HTML, वो आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। 4 टैग्स आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम चलते हैं बैकग्राउंड पे। ओके, सबसे पहली चीज आपने देखा होगा इस पेज में बैकग्राउंड कलर येलो है। हम बैकग्राउंड कलर कैसे करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला उसका, BG कलर इज इक्वल टू येलो। ओके, ये परिवर्तन मैंने कहाँ किया है, बॉडी टैग, जो बॉडी टैग थी ना, वो टैग का जो दूसरा एंगुलर ब्रैकेट था उसके पहले अंदर ही मैंने एक नया परिवर्तन किया है। ओके, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट का मतलब उसकी विशेषता। तो बॉडी की विशेषता है बीजी कलर। अच्छा, बॉडी क्या है, तो वो पेज जो आपको दिख रहा है ना वही बॉडी है उसकी, है ना। आप जैसे लेटर लिखते हैं किसी प्रिंसिपल को तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर क्या है, बॉडी मतलब वो जो दिख रहा है, जो मुख्य भाग है उसका, वो क्या है। तो HTML पेज की जो बॉडी है ना वो यही है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज बॉडी। ओके, तो बॉडी इसकी किस कलर की है, येलो। तो येलो के लिए हम BG कलर येलो ये डालते हैं। ये कीवर्ड है, BG यानी बैकग्राउंड, कलर, कलर का C बड़ा, कोई डॉट नहीं कुछ नहीं, और इज इक्वल टू येलो, और येलो जो है वो डबल कोट्स में है। ओके, कई वो आपके सिस्टम पे कई बार होता है, वर्जन पे डिपेंड करता है, हम अभी स्टैंडर्ड यही लेके चलेंगे कि हम डबल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने 3 सूत्र क्या पढ़े थे, क्लोज एनी टैग, है ना, बॉडी टैग क्लोज्ड है क्या, क्लोज्ड है। ठीक है, तो क्लोज तो हमने नीचे ही कर दिया था पहले, बॉडी टैग, है ना। तो पहला सूत्र तो चलिए हमने कर लिया, बॉडी टैग था उसको क्लोज कर चुके हैं। हमने अभी अभी पेज पर एक परिवर्तन किया, BG कलर नाम की एक नई विशेषता डाली है कि नहीं। तो हमने जैसे हमने क्या बताया कि नोटपैड में जब भी कोई परिवर्तन करेंगे उसको सेव करेंगे। ओके, सेव कर दिया हमने, दूसरा सूत्र क्लियर है। तीसरा सूत्र किसके बारे में, कौन बताएगा, ब्राउजर के बारे में। मैं यहाँ पर अपने पेज पे आती हूँ, वो तो वो वाला पेज था, अब इस पेज पे आते हैं जो पहले वेलकम टू संस्कृत था ना, सिर्फ सेव कर लेने मात्र से कुछ नहीं होता, मैंने रिफ्रेश किया, अब मेरा पेज भी येलो हो गया, डन। ओके, नेक्स्ट थिंग, हमारा उस पेज पर एक इमेज डालनी है हमें। ओके, इमेज के लिए जो टैग आता है, सिंपल सा नाम है उसका, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, IMG, इमेज का शॉर्ट है। इमेज ये तो टैग होता है। ओके, इमेज टैग, अब इसका मतलब क्या हुआ, हम HTML को ये बता रहे हैं कि देखो भाई, अब हम यहाँ से एक चित्र डालने वाले हैं, इमेज डालने वाले हैं। ओके, तो HTML को पता चला था, अच्छा ठीक है चित्र आएगा। ओके, अब नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज इमेज, हाउ डू यू इंसर्ट एन इमेज। आप इमेज के लिए एक सोर्स देते हैं, SRC। ओके, सोर्स, इमेज सोर्स का शॉर्ट है IMG SRC। और इमेज सोर्स अब आपको पता चल गया होगा क्या है, इमेज सोर्स है यानी कि वो चित्र का नाम, किस नाम से आपने चित्र को सेव किया है अपने पास। तो अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए दिखाऊं, मेरी जो इमेज है ना वो ये है। ओके, ये ओपन सोर्स है, अनलाइसेंस्ड इमेज है, मैंने माई इमेज नाम से सेव किया है यहाँ पर। ओके,
और मैं इसका नाम दूंगी माई इमेज। ये मैंने नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। और उसकी एक्सटेंशन जो होती है इमेज की ना, अक्सर एक्सटेंशन जेपीजी वगैरह होती है, इस पे अभी हम नहीं जाएंगे ज्यादा, आप बस देख लीजिए कि मैंने कैसे किया। इमेज सोर्स, ओके, और उसके बाद ये वाला एंगुलर ब्रैकेट, बस ये आपका इमेज का काम खत्म कर दिया इसने। इमेज डाल दी, परिवर्तन किया है नोटपैड में, तो सबसे पहला रूल क्या है, इसको सेव करेंगे, ओके। फिर हम जाएंगे ब्राउजर पे। अब यहाँ पे तो मेरी इमेज नहीं आ रही, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्योंकि वहां बदला है यहाँ करना होगा रिफ्रेश, ठीक है। अब आ गई, ठीक है, वेलकम टू संस्कृत, और ये मेरी वो इमेज है जो मुझे वहां डालनी थी, ओके। इमेज उन टैग्स में से है जिनको हम क्लोज नहीं करते, ओके। तो इस पे वो पहला सूत्र जो है ना वो बाधित है, ठीक है। क्लोज एनी टैग है ना, वो सूत्र इस पे नहीं चलेगा इमेज पे, ठीक है, अपवाद है ये, ओके। तो इमेज एसआरसी, मैंने अपनी इमेज का नाम दे दिया है इस पे, ठीक है। एस इमेज के बाद एसआरसी डाल दिया, सोर्स बता दिया। सोर्स के बाद अब मैं इस पे डालूंगी, मुझे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसकी हाइट को बदल सकूं, दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों, जो लोग लाइव अगर कर रहे हैं प्रैक्टिस या यस नोट भी अगर कर रहे दिख रहा हैं, है। जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस बात से चिंतित ना हो कि नीचे ऊपर है। मैंने अपने HTML का फॉन्ट, नोटपैड का फॉन्ट काफी बड़ा रखा है आप लोगों के अच्छे दिखने के लिए, कि आपको अच्छे से दिखे, इसीलिए कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर ये जो एरो है ना, ये एंगुलर ब्रैकेट, ये मेरा नीचे आ गया है, पर आपके में आए ये जरूरी नहीं है, आपका फॉन्ट साइज छोटा होगा। तो मैंने अभी अभी इमेज टैग में एक नया एट्रीब्यूट डाला, याद है एट्रीब्यूट क्या होती है, कौन बताएगा? एट्रीब्यूट क्या है? विशेषता है ना, प्रॉपर्टी है उसकी। तो इमेज का पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि वो उसका नाम क्या है, मतलब इमेज अगर वो डालना चाहते हैं आप बताएंगे ना कौन सी इमेज डालना चाहते हैं, तो वो जो भी इमेज आप डालना चाहते हैं वो आपने यहाँ बता दी, ओके। और अब एक नया एट्रीब्यूट यानी नई प्रॉपर्टी, नई विशेषता है हाइट की। हाइट जो है वो आपने यहाँ बताया। अब अच्छा, सूत्र सूत्र सूत्र, पहला सूत्र नहीं बाद लगेगा पर बाकी सब तो लगेंगे। क्या है? बदलाव किया तो सेव करेंगे नोटपैड पे, ब्राउजर पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब मेरी इमेज मुझे दिख रही है, आपको नहीं दिख रही होगी, पता नहीं, आपको साइज का फर्क पता चले, मेरे पास छोटी हो गई है इमेज, ठीक है। वो इसलिए 200 कम है, आप बड़ा कर सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, ओके। हाइट मैं एक आखिरी प्रॉपर्टी इसमें डालती हूँ, विड्थ में कर देती हूँ 200 अगेन। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करिए जरा, ओके, जो मर्जी वो संख्या डालिए, देखिए क्या होता है वहां पे। तो मैंने फिर से एक बदलाव किया, अब मैं सेव कर रहूंगी, है ना। बदलाव जैसे ही कुछ भी नया ऐड किया, नोटपैड में सेव किया और यहाँ जाके हमने इसको रिफ्रेश किया। अब यहाँ इसका साइज बदल गया, 200 है ना। तो वो पहले रेक्टेंगुलर इमेज थी, अब क्योंकि दोनों सेम है तो 200 ऐसा हो गया। तो इस तरीके से कुछ आप इमेज का साइज बदल सकते हैं, ओके। ये इमेज टैग हो गई, सब साथ है मेरे, ऑल डन, यस, समझ आ रहा है सबको, ओके। ये बात ध्यान रखिए सब कि टैग जो है ना, जैसे H1 था, H1 शुरू यहाँ हुआ, ओके, संस्कृत के अंत तक गया, और उसकी एकदम बाद H1 को हमने यहाँ क्लोज कर दिया, किया कि नहीं, ओके। इससे क्या हुआ, क्यों किया ऐसा? क्योंकि मेरा मन था कि H1 के साइज या आकार में सिर्फ इतना टेक्स्ट आए, वेलकम टू संस्कृत, ओके। तो आप वो अधिकार वाली बात मत भूलिएगा कि जहां टैग क्लोज हुआ वहां उसका अधिकार खत्म हो जाएगा, यानी वो अपना असर दिखाना बंद कर देगा, ओके। तो H1 था, मैं अगर इसके नीचे ऐसे कुछ भी लिख दूं, ओके, क्या इस वाले टेक्स्ट पर H1 कायम होगा? नहीं होगा। क्यों? मैंने H1 नहीं लिखा है और H1 जो है वो क्लोज हो चुका है यहाँ लिखने से पहले ही, है ना। तो ये देखिए, ये यहाँ है, ये टेक्स्ट है, ये मैं चाहती हूँ डिस्प्ले हो, लेकिन
इस पे H1 का अधिकार क्षेत्र नहीं चल रहा, तो इसका साइज और इसके साइज में फर्क होगा, वो देखते हैं कैसे। सेव और ये रिफ्रेश, छोटा सा लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं तो आप देख रहे हैं कितना फर्क है इसमें और वेलकम टू संस्कृत में। वो इसीलिए क्योंकि वो H1 के अधिकार के बाहर था। तो ये हर टैग पे चलता है, समझ आई बात? हर वो टैग जो ओपन या क्लोज होता है, ओपन और क्लोज होता है, वो अपना अधिकार ओपन और क्लोज कर रहा है, ऐसे समझिए। ओके, तो यही चीज है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा अगला एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, वो इससे ही आने वाला है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। इमेज जो डाली थी हमने, वो पेज के सेंटर में आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंटर टैग का अधिकार चल रहा है ना अभी। कई टैग्स का एक के बाद एक अधिकार चल सकता है, तो इमेज टैग जो है ना वो सेंटर टैग के अंदर आ रही है, इसलिए इमेज जो है वो सेंटर में है। ओके, क्लियर, गुड। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि टैग, हालांकि बार बार आएगा, आपको रिवाइज हो जाए। टैग आप जाते हैं ना दुकानों पे, आप क्या देखते हैं किसी चीज का, कि प्राइस टैग है ना। टैग क्या दर्शाता है? और कुछ नहीं, कि वो विशेष वस्तु से क्या मूल्य जुड़ा है। टैग कुछ कुछ वही करता है, उसके आगे जो भी आ रहा होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी को वो डिफाइन करता है। टैग इसीलिए कहते हैं उसको। ओके, चलिए, तो यहाँ तक हमारा पेज आ गया। ओके, मैंने वो मिटा दिया जो मैंने लिखा था एक्स्ट्रा। तो ये दो चीजें तो सेम हो गई हमारी, वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत या संस्कृत, जो भी लिखना चाहे। ओके, अब एक मैं एक बार पीपीटी में आपको दिखा देती हूँ कि हम पीपीटी में कहाँ पहुंचे, ताकि आप आगे कभी करें। ठीक है, तो इमेज ये होता है। अच्छा, एक और चीज, ऑल्ट एक और विशेषता होती है। आपके पास ये पीपीटी एनीवेज अवेलेबल होगी, तो आप चाहें तो ऑल्ट एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं इधर। ऑल्ट का मतलब यही होता है कि बाय चांस कभी अगर आपका जो इमेज है वो नहीं डिस्प्ले हो रहा हो, तो वो एक लिख कर दे दे कुछ वहां पर कि अच्छा सॉरी, नॉट इमेज नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ। ऑल्ट का मतलब ऑल्टरनेटिव है ना, तो पर्याय, उसका मतलब क्या बोले, उसके जगह पे वो आ जाता है। तो आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ती हूँ आगे। ठीक है, हमारे पास समय थोड़ा कम है। टैग ये सब हमने कर लिया। अब यहाँ तक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है। ठीक है, सगुन, एक 1 मिनट सगुन, मैं थोड़ा सा कुछ बात कर लूं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करूं। अब मैं आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें से मैक्सिमम लोग संस्कृत के ही स्टूडेंट या टीचर्स सारे होंगे, तो बहुत ही आसान है HTML। जैसा कि सगुन ने बताया, आपको वही सारी चीजें आपको करनी है। हर कमांड, हर चीज को डिस्प्ले करने के लिए एक कोई ना कोई टैग होता है। नॉर्मली टैग का नाम वही होता है जो उसका, जैसे इमेज के बारे में बताया, इमेज में दो चीजें होती है। वो एक तो इमेज का नाम होना चाहिए, उसका सोर्स आपके पीसी में कहाँ पे है, पूरा कंप्लीट सोर्स देना है। और दूसरी चीजें अधिकार की बात होती है। अगर आप लोग व्याकरण थोड़ा बहुत जानते होंगे, संस्कृत का व्याकरण पढ़े होंगे, तो उसमें भी आप लोगों ने एक अधिकार टाइप का सूत्र होता है, अधिकार प्रकार का सूत्र होता है। उसका रोल ही यही होता है कि ये अधिकार, इसका मान लो एक पहले अध्याय से दूसरे अध्याय के फला सूत्र तक जाएगा, तो जो भी पहले अध्याय के बाद वो सूत्र उसके बीच में आएंगे, उसके ऊपर ही इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। जैसे धातुओं का अधिकार ले लीजिए, धातुओं का अधिकार जहां से शुरू होता है वहीं तक जाएगा जो धातुओं पे इंप्लीमेंट होगा, बाकी जगह नहीं होगा। उसी तरीके से ज्ञाप प्रातिपदिकात का अधिकार है, वो सिर्फ सुबंत वाले पे यूज होगा, बाकी उस पर यूज नहीं होगा। तो ऐसे ही जब भी आप कोई टैग यूज करेंगे, उस टैग को क्लोज करना आपके लिए जरूरी है। और क्लोज जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, कि जहां तक उस टैग के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं HTML पे, वहीं तक उसके बाद उसको क्लोज करना जरूरी है। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो उसके आगे वाले पे भी उसका इफेक्ट चला जाएगा, और जो आपका HTML पे सही से डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये आपको ऐसे भी समझना है। और इसी तरीके से जो भी आप फॉर्मेटिंग टूल हो, चाहे आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हर के लिए अलग अलग टैग है। हेडिंग के 6 लेवल इन्होंने बता दिया। इमेज है, टेबल, टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टेबल भी बनाना होता है। बोल्ड है, इटैलिक है, तो आई थिंक सगुन अब बेसिक जो टैग है, लाइक बोल्ड है, इटैलिक है, कलर कैसे चेंज करना है, फॉन्ट फेस क्या है, ये सारी बातें थोड़ा सा आगे सगुन जी अब करेंगे। ठीक, ओके सगुन, कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच सर। ओके,
अब चलिए आ जाते हैं, हम जरा सा कुछ कलरफुल चीजें भी करते हैं, ठीक है। हमारे पेज पे जो वेलकम लिखा था ना, वो हमने लिखा था ब्लू में, ओके। तो अब एक नया टैग हम शुरू कर रहे हैं, ओके। मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ, आप में से अगर किसी को एडवांस लेवल भी आता है बहुत अच्छी बात है, हम बेसिक कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, ओके। तो फॉन्ट एक टैग होता है, ओके। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा वेलकम टू संस्कृत जो है ना, ये येलो बैकग्राउंड पे रेड में आ जाए, है ना। पेज तो हमने येलो कर दिया था, तो मैं करूंगी क्या, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, मैं ऐसा कुछ कर दूंगी, ठीक है। अब इसको आप जरा सा ऐसे देखिए, मेरे दो टैग्स अब खुल गए, शुरू हो रहे हैं, दो टैग्स का अधिकार शुरू हो रहा है। H1, तो ये तो हम क्लोज कर ही चुके हैं यहाँ पे, ओके। फॉन्ट कलर जो है, फॉन्ट टैग है, ठीक है। जैसे फॉन्ट एक टैग है और उसकी एक विशेषता है कलर, एक साइज भी आता है, उसको हम बाद में करेंगे। तो फॉन्ट टैग का नाम हो गया, ठीक है। फॉन्ट हो गया टैग का नाम, और कलर हमने बता दिया कि हमें रेड चाहिए, और ये टैग जो है यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। लेकिन याद रहे, पहला सूत्र क्या है HTML का जो हमने करा, कि जो टैग खोलेंगे उसको हम क्लोज करेंगे। तो हमने कौन सा टैग क्लोज करा, फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया, पक्का क्लियर। तो अब हम इसको जरा सेव करते हैं। मैंने बदलाव किया है पेज पे, इसलिए सेव कर रही हूँ, और फिर मैं अपने ब्राउजर पे जाके इसको बदलूंगी। रेड हो गया मेरा वेलकम टू संस्कृत, ओके। ये होता है फॉन्ट टैग, ओके। आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था, H1 जैसे ये है, ठीक है, सॉरी, जिस ऑर्डर में ओपन होगा उसी उसके उल्टे ऑर्डर में क्लोज होगा, ओके। तो H1 और फॉन्ट, ठीक है, H1 फॉन्ट, फॉन्ट H1, ओके। ओपन में H1 पहले था, तो क्लोजिंग में H1 आखिरी है। इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं इसको ग्रीन कर सकती हूँ, ग्रीन किया, तो जैसे ही कुछ बदला पेज पे मैंने सेव किया, ब्राउजर पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगी और ये मेरा हरा हो गया, ओके। अब एक और चीज करते हैं, H2 करते हैं, कॉलेज XYZ, है ना। आपके कॉलेज में आपका डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है। तो मेरा H1 तो यहाँ क्लोज हो गया, मैंने H2 यहाँ से शुरू किया, ओके। इसको आप ऐसे समझेंगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। H2 कॉलेज XYZ, ओके। तो मेरा, अब आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे, H1 में वेलकम टू संस्कृत था, कॉलेज XYZ H2 में आएगा, यानी उससे थोड़ा साइज में कम होगा। देखते हैं जरा कि ये क्या कैसा बदलाव कर रहा है। जल्दी से इसको खत्म करते हैं। मैंने यहाँ पे किया, आपको दिख रहा कॉलेज XYZ, कॉलेज XYZ ब्लैक में है, क्यों, क्योंकि फॉन्ट कलर अभी हमने उस पर डाला नहीं है, जो हमने यहाँ पे फॉन्ट क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो वो फॉन्ट अभी हमें इसमें, अगर अगला कुछ दूसरा कलर चाहिए मुझे, तो मैं फिर से फॉन्ट लिखूंगी, और मैं कलर इज इक्वल टू ब्लू कर देते हैं, मान लीजिए, चलिए। फिर मेरा ये फॉन्ट टैग यहाँ खत्म हुआ, H2 फॉन्ट, ओके। अब मैं यहाँ पर फॉन्ट क्लोज करूंगी, और फिर उसके बाद H2 क्लोज करूंगी, वही ऑर्डर है, ठीक है। H2 फॉन्ट, जो कंटेंट चाहिए वो, फिर फॉन्ट क्लोज, फिर H2 क्लोज, ओके। फाइल को हमने यहाँ पर सेव कर दिया। अब मैं यहाँ आऊंगी, और अब आप ये देखिए, परिवर्तित रंग दिख रहा है आपको, ब्लू हो गया है, ब्लू हो गया, अगर आपको नहीं भी दिख रहा छोटे के साइज के कारण, तो वो ब्लू हो गया है, ओके क्लियर। अच्छा, अब ऐसे मान लीजिए कि अगर आपको चाहिए कि आप कुछ और जरा सा अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। एक टैग होता है पैराग्राफ, वो कैसे डिनोट होता है, पी से, ओके। तो पी यानी कि पैराग्राफ
टैग। ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के बारे में लग सकती हूँ कि वेलकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, दिस इज द पेज फॉर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, ऐसा, ठीक है। पैराग्राफ में क्या हुआ, हमने एक ऊपर सारी एक एक लाइन लिखी थी, यहाँ हमने कई लाइन एक साथ लिखी हैं, तो ये हो गया पैराग्राफ। पहला सूत्र HTML का क्या है, जो टैग खोलो उसको क्लोज करो, जो नहीं क्लोज होते होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे, पर पैराग्राफ क्लोज होता है, यानी कि ये पूरे को हमने, ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है ये पैराग्राफ के अधिकार क्षेत्र में है। मल्टीपल लाइंस है ना, तो अब मैं वापस से इसको करूंगी सेव और यहाँ जाऊंगी और इसको ऐसे, इसने ऐसे लिख दिया है, मैं 2 लाइंस हैं एक साथ लिख दी है इसने, ठीक है। अब आप इसको अगर इसका कलर बदलना चाहें, कुछ करना चाहें तो 30 चलिए ऐसे कर देते हैं। मैंने क्या किया, अभी एक नया एट्रीब्यूट ऐसे, अभी एक मिनट इसको मैं करके बताती हूँ। ओके, ये बड़ा सा हो गया, मतलब अब आपके पास अपने जो टेक्स्ट है, पेज पे दिखने वाला टेक्स्ट, उसके साइज बदलने के 2 ऑप्शंस होंगे, कौन से, हेडिंग टैग या फिर फॉन्ट टैग। ओके, तो फॉन्ट में आप साइज बदलकर अपना रंग इसका बदल सकते हैं। ओके, चलिए, ये उसी ऑर्डर में है जैसे हमने किया था, इसको मत भूलिएगा, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पैराग्राफ टैग हो गया। ओके, अब आपने ये सारे इसके कलर्स जो थे बदलने सीख लिए सारे, ठीक है। अब एक जो पार्ट आता है जिसपे मैं जरा जाना चाह रही थी, स्टाइलिंग को हम जरा CSS के संदर्भ में कवर करते हैं, अभी बस उसी पे आ ही रहे हैं जस्ट, ठीक है। इमेज हमने सीख लिया है, कमेंट एक बार बता दो, लाइक कमेंट बता, ठीक है कमेंट बता देते हैं। ये आप यहाँ एक, इसको मैं सीधा कॉपी करके अपने पेज पे दिखा देती हूँ आपको। कई बार ऐसा होगा कि आप जब अपना पेज लिख रहे होंगे तो आप जो बता रहे हैं लोगों को ना, जैसे यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं ये पेज बना के आपको ईमेल पे भेज दूँ, पर जरूरी थोड़ी है कि आपको सब समझ में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट कर देती हूँ। प्रोग्रामिंग की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में, किसी भी प्रोग्राम में कमेंटिंग की एक परंपरा होती है। ओके, तो उसको आप समझ लीजिए लेंगे तो उससे आप ही को आसानी होगी। मैं यहाँ पर अपना कमेंट लिख देती हूँ कि आई एम टीचिंग इन वर्कशॉप 2020। ओके, ये मैंने शुरू कैसे किया, मैंने शुरू किया इससे और खत्म ऐसे करते हैं, मतलब टैग वाला शुरुआत तो करेंगे लेकिन टैग के जस्ट बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 डैश, और 2 डैश खत्म करते वक्त एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होगा, ध्यान दे, शुरू करते वक्त एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। ये इंडिकेशन है HTML एडिटर, HTML और ब्राउजर को कि कमेंट शुरू हो रहा है। तो वो करते क्या है, ये सिर्फ आपके कोड में रहेगा, है ना। आई एम टीचिंग इन वर्कशॉप 2020, यानी कि अब मैं अगर ये नोटपैड की फाइल किसी को ईमेल करूंगी तो आई एम टीचिंग इन वर्कशॉप 2020, वो उनको अच्छा वो पता, अच्छा ठीक है ये एक वर्कशॉप वाला कोड है, ऐसा वो पढ़ लेंगे, पर इसी में पढ़ पाएंगे, यहाँ ब्राउजर पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ ब्राउजर का पेज मैंने रिफ्रेश भी किया तो कुछ नहीं हुआ उसको। तो दिस इज कॉल्ड कमेंटिंग। कमेंटिंग यानी कि वह तत्व जो कोड में रहेगा, आपके नोटपैड में रहेगा, और कोई दूसरा ह्यूमन, दूसरा मनुष्य, जो दूसरा प्रोग्रामर है, ह्यूमन प्रोग्रामर, वो पढ़ सकता है अपनी सहूलियत के लिए, उसके समझने के लिए कि कोड में क्या हो रहा है या किसने बनाया, लेकिन आपका पेज उससे अफेक्टेड नहीं होगा, जो पेज आप बना रहे हैं ब्राउजर के। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कमेंटिंग। सगुन, कमेंट एक्चुअली कभी आप अगर लाइक कोई भी कोडिंग जब कोई प्रोग्रामर करता है तो कमेंट हमें क्या करता है, लाइक बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो कोड या फिर जो ब्राउजर उसको रीड तो नहीं करेगा, ब्राउजर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस प्रोग्राम में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो नए डेवलपर है या जो उस कोड को बाद में यूज करना चाहेगा वो हमें हेल्प करता है सीखने के लिए, या बाद में कोड को मॉडिफाई करना है, वो पार्टिकुलर कोई लाइन है वो क्या काम करती है वो हम कमेंट कर सकते हैं।
इन केस आप HTML हम ऑथर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या और भी कोई इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी है तो हम ऐड कर सकते हैं उसको कमेंट के थ्रू। वो जब भी ब्राउजर इस लाइन पे जाएगा, ये देखेगा कि कमेंटेड है, उसको इग्नोर कर देगा और बाकी आगे बढ़ जाएगा, ये चीजें डिस्प्ले वहां पे नहीं होगी। लेकिन आपके सोर्स फाइल में तो ये रहेगा, सिर्फ ब्राउजर उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब वहां भी आप जावा या पाइथन पढ़ेंगे वहां इसका बहुत यूज होता है। लाइक मैंने एक कोड लिख दिया, तो अगर मैं वहां कमेंट कर रहा हूँ कि ये पार्टिकुलर लाइन क्या काम करती है, वो टीचिंग में बहुत हेल्प करेगा जो बाद में उस कोड को एक्सेस करेंगे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। सर टेबल वाला पार्ट पे आप कुछ बताना चाह रहे थे, मैं शुरू करूं या? अब हम बताएंगे आप लोगों को टेबल। आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट या वो फॉर्मेटिंग जो सारी चीजें आप करते हैं वो आप HTML में भी कर सकते हैं। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम कोई इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्मेट में भी देते हैं तो वेब पेज पे बहुत सारे टेबल्स होते हैं। टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है और इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, तो इस पे बात करेंगे। अब इसको शुरू करने से पहले आपको पहले जानना है टेबल क्या है, टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है। तो शायद आपको पता होगा एक टेबल में वेरियस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक कोई भी आप टेबल क्रिएट करते हैं, अगर वो टेबल में एक ही सिर्फ उसमें कॉलम है और एक ही रो है तो भी उसमें कम से कम 3 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी एक जिसको हम टेबल से जानते हैं, ये उसका रूट हो गया। टेबल के अंडर आता है उसके रो, बिना रो का कोई आप कॉलम जनरेट नहीं कर सकते हैं, एक रो तो होगा ही होगा एक टेबल में। तो दूसरा उसका हो गया रो, जिसको हम टेबल रो बंद करते हैं, और टेबल के लिए टैग होता है टेबल, और टेबल रो के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है TR। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब रूट पे होगा टेबल, टेबल के अंडर में TR और TR क्लोज होगा। और TR के अंडर क्या आता है, टेबल डेप्थ, जिसको हम कॉलम बोलते हैं सामान्य शब्दों में, TR डेप्थ, और जिसको आप यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में TD। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, टेबल, TR, TD। ये आपको ध्यान रखना है, एक TR के अंडर में कई सारे TD हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जितने कॉलम होंगे आपके एक टेबल में उतने आपको TD लिखने की जरूरत पड़ेगी। सपोज एक कोई टेबल है जिसमें मात्र 2 कॉलम है तो 2 TD आएगा। स्टार्टिंग में एक टेबल 1 TR एंड 2 TD, और दोनों बंद होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं दूसरा रो जब क्रिएट करना है तो अगेन आपको TR क्लोज करके TR फिर से शुरू करना होगा, जैसे ये शगुन के PPT में दिख रहा है। पहले एक टेबल क्रिएट किया, और स्टाइल हालांकि वो थोड़ा CSS का है, डायरेक्ट भी वहां पे वो विड्थ लिखी जा सकती है। टेबल की विड्थ कितनी होगी, 2 चीजें इसमें आती है विड्थ बनाने के लिए। 2 चीजें का प्रयोग किया, एक तो पिक्सल में देते हैं और दूसरा परसेंटेज में देते हैं। आई थिंक परसेंटेज ज्यादा हमें यूज करना चाहिए। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि लाइक आपके पास, जिसके पास लैपटॉप होगा, किसी का 15 इंच का लैपटॉप होगा, कोई एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पे देख रहा होगा, किसी का 13 इंच का लैपटॉप होगा। तो अगर आप पिक्सल यूज करते हैं तो फिर वो स्क्रीन आपकी छोटी बड़ी नहीं होती है स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप परसेंटेज देते हैं तो स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग, लाइक आपका 15 इंच है तो 100% स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। लाइक अगर आपने इसको 90 कर दिया तो आपके स्क्रीन का 90% वो दिखाई पड़ेगा वो टेबल। तो इसलिए परसेंटेज यूज करना टेबल के केस में या बहुत सारे केसेस में ज्यादा यूजफुल होता है, बजाय आप पिक्सल यूज करिए। पिक्सल फ्लेक्सिबल नहीं है, परसेंटेज फ्लेक्सिबल हो जाता है। दूसरा TR है, TR मतलब टेबल रो। अगर आपको सिंगल रो की टेबल जनरेट करनी है तो सिंगल TR होगा। उसके अंदर आता है कॉलम, जितना कॉलम हम डेप्थ बोलते हैं, टेबल डेप्थ। और अगर आपका हेडर रो क्रिएट करना है उसको TH बोलते हैं, टेबल हेडर। मतलब आप देखते हैं ना, पहले टेबल का पहला होता है जिसमें आप हेडिंग लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट का डेटा आपको क्रिएट करना था, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट या फादर्स नेम, ऐसे आप अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम टेबल हेडर बोलते हैं, उसको TH से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें मैंने क्रिएट किया जो एग्जांपल में है, टेबल स्टाइल, उसके बाद TR है, TH में पहला फर्स्ट नेम और दूसरा एक है TH सेकंड नेम। मतलब पहला कॉलम होगा फर्स्ट नेम का, दूसरा कॉलम होगा लास्ट नेम का। उसके बाद पहला रो खत्म हो जाएगा, अब दूसरा रो शुरू होगा। दूसरा रो शुरू करने के लिए आपको फिर से TR, जैसा कि सगुन ने बताया था 3 सूत्र, आपको टेबल जो भी आप टैग शुरू करना है उसको शुरू करना है,
और उसका काम होते ही उसको क्लोज करना है। तो आपने देखा टेबल, अभी तक उसका टेबल का काम खत्म नहीं हुआ है। आपने टीआर किया, टीआर का काम अभी खत्म नहीं हुआ। जब आपने टीएच लिखा, टीएच के बाद पहले टीएच का काम फर्स्ट नेम लिखने के बाद खत्म हो गया, उसको क्लोज कर दिया। आप चाह रहे हैं कि एक और कॉलम जनरेट हो तो दूसरा टीएच लिखा, फिर उसको खत्म कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि इतना ही होगा, उसके बाद आपको दूसरा रो क्रिएट करना है, तो पहला रो पहले क्लोज करेंगे, उसके बाद दूसरा शुरू करेंगे। वहां पे भी आपने नेम लिखा, फिर दूसरा तीसरा रो क्रिएट किया, उसके बाद टीआर को बंद कर दिया। उसके बाद अब आपका टेबल खत्म हो गया, तो आपको टेबल को क्लोज करना है। तो ये प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। सगुन इसको एग्जांपल के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू बताएंगे। सगुन। जी सर, थैंक यू सर। तो आपने जो हमने ओरिजिनल पेज जहां से हमने शुरुआत की थी, याद है ये पेज हमारा एंड गोल था कि हम इस पेज को बनाएंगे, राइट? तो इस पेज में आपको ये जो टेबल दिख रही है, यही टेबल है जो अभी सर आपको जिस बारे में बता रहे थे। ओके, इस टेबल में आप आमतौर पे भी ऐसी टेबल्स ही देखते हैं, राइट? एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन, है ना? हेडर क्या होता है टेबल में? जैसा कि सर ने आपको भी बताया, हेडर होता है टाइटल ऑफ द कॉलम, है ना? फर्स्ट नेम किसी का नाम तो नहीं है, फर्स्ट नेम कॉलम का नाम है ना, कि हम यहाँ पे इस पूरे कॉलम में लोगों का पहला नाम लिखें, इसको बोलते हैं हेडर। हेडर यानी जो हेड करता है। तो हेडिंग टैग होता है, लेकिन हेडर जो है वो टेबल में होता है। ओके, इसको ध्यान रखिए। ऐसे ही टेलीफोन भी हेडर है। तो इसको जो इंसर्ट करते हैं, मैं भी ज्यादा स्टाइलिंग वगैरह पे भी नहीं कर रही, थोड़ा सा 2-3 लोगों के डाउट्स भी हैं, उसको करते हैं। मैं सीधे सीधे पहले आपको यहाँ से बताना शुरू करती हूँ, ठीक है? सब टेबल है, ओके, इसका सिंपल सा टैग है टेबल टैग। क्लियर? टेबल टैग हो गया। तो पहला सूत्र अपनाते हुए जो भी आपने सुना, भी टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। अब मैंने टेबल का अधिकार शुरू किया है यहाँ से, अब मुझे टेबल के अंदर जो भी डालना है वो इस अधिकार क्षेत्र के अंदर ही मैं डालूंगी। ओके, तो सबसे पहले टेबल रो का एक टैग होता है। क्या होता है? टेबल रो। ओके, रो और कॉलम होते हैं, टेबल रो मैंने टीआर कर दिया। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे कुछ डाउट्स पूछे हैं, मैं बस 5 मिनट में उन पे आ रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं ये एक्सप्लेन करके आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। टेबल, टेबल रो। अब इससे हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, थोड़ा सा इंडेंट कर देती हूँ मैं इसको। इससे हम ये बता रहे हैं कि एक रो क्रिएट हो गई। अभी आपको समझ आ जाएगा, पहले करते हैं, ठीक है? फर्स्ट नेम, ओके, तो फर्स्ट नेम यहाँ है, ये मेरा डिस्प्ले होगा। बाकी दो इसके पीछे के टैग्स हैं जो इसकी विशेषता बताएंगे। ओके, तो क्या विशेषता है इस फर्स्ट नेम की? क्या विशेषता है कि एक तो ये टेबल का हेडर है, और दूसरी कि ये एक टेबल का रो में आता है। पहला रो जो है टेबल का वो फर्स्ट नेम का आएगा। अब मैं टेबल हेडर क्लोज कर दिया और फिर मैंने टेबल रो क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आते हैं, मुझे अभी फिलहाल मैं एक ही हेडर रखती हूँ। अब आते हैं, मुझे दूसरी रो शुरू करनी है। इसको जरा ऐसे समझे, मैंने फर्स्ट नेम वाला पार्ट, अभी इन दोनों कॉलम्स को छोड़ दिया है मैंने, लास्ट नेम और टेलीफोन। मैं सिर्फ फर्स्ट नेम लिख रही हूँ लोगों का, यही टेबल है। समय के अभाव के कारण ज्यादा नहीं कर रही। तो मुझे पहली रो में क्या है मेरे पास? पहली रो में क्या है? जिल है। दूसरी रो में क्या है? ईव है। ठीक है, तो पहली रो का डेटा कैसे भरेंगे? पहली रो में टी आर और जो मुझे डेटा चाहिए जिल, है ना, और ये मैंने टेबल रो क्लोज कर दी। समझ आया? हेडर के नीचे, फर्स्ट नेम के नीचे जिल पहला है, पहला डेटा। अभी ये दूसरी रो शुरू की मैंने, और ये मैंने ईव कर दिया। ठीक है, ये टेबल रो। ओके, और ये सब कहाँ चल रहा है? टेबल के अधिकार क्षेत्र के अंदर, यानी ये सारे टेबल के अंदर आने वाली चीजें हैं। ओके, अब मैंने क्योंकि कुछ बदलाव किया है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको सेव कर रही हूँ। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, अभी थोड़ा बहुत आधा दूरा आएगा, कुछ चीजें नहीं भी आएंगी। अच्छा, मैंने बी आर टैग नहीं डाला, सॉरी। एक ब्रेक टैग भी होता है, एक ये ब्रेक टैग है। क्लियर? ब्रेक टैग क्या करता है? ये उन चंद अपवादों में से है जो क्लोज नहीं हो रहा। ठीक है, सगुन, you can use td also, table depth.
You can TR. Table data. Okay, fine. I'll do Table that. data. Yes. Not it is not required for BR. हाँ, sorry sir. This was one important. TD भी उसमें डालते हैं, ठीक है? TD was there. हाँ, डेटा से फिर वो आ जाता है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है? तो टेबल रो में, हाँ, यस, थैंक यू सो मच सर। टेबल हेडर था जो कॉलम नेम बताता था, एंड टेबल डेटा इज जो बता रहा है कि अब फर्स्ट नेम में पहली रो का पहला नाम फर्स्ट नेम क्या है, जिल है। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। ओके, अभी आपको इसमें वो सब नहीं दिख रहा होगा, अगर जिनका फोन पे है। अभी मैंने क्या, अभी आप अगर ये देख सकते हैं, मैंने अभी बॉर्डर स्पेसिफाई नहीं की है टेबल की, मैंने सिर्फ कहा है एक फर्स्ट नेम होगा और उसमें एक जिल करके होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब मैं सीधा मैंने पहले से जो इसका कोड मैं उसमें से कॉपी कर ले रही हूँ। मैंने इसलिए इसको इस पार्ट के लिए रखा था क्योंकि हम जो जिस तरीके से हम टेबल बॉर्डर डिफाइन कर रहे हैं ना, हम वहां से स्टाइलिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये मेरा पिछला कोड है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया था, मैं यहाँ से सीधा इसको ले रही हूँ। अभी आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, अब आप जो अगला कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, वो CSS का है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये इंटरनल स्टाइल शीट मैंने डाल दी है यहाँ पर। अब आपको शायद अभी उतना नहीं समझ आएगा, आप, पर मैं आपको बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे टेबल जो है वो यहाँ पर बनती है। आपको ये दिख रहा है, टेबल की तरीके से आ गया, वैसे ही जैसे यहाँ आ रहा था। यहाँ पे 3 कॉलम्स थे, अभी हमने क्योंकि कोई और कॉलम नहीं रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट नेम जो है वो जिल का उतना ही आ रहा है जितना हमने डाला था। समझ आ गई बात? ओके, तो एक और मैं हेडर ऐड कर देती हूँ सर। मुझे लगता है इसके बाद शायद CSS हम शुरू करें क्या? बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो 1 बजे से शायद दूसरा भी करना है आपको। सगुन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, बेसिक टेबल के अलावा बेसिक टेक्स्ट जो है, फॉन्ट चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, और जो बेसिक है इमेज के लिए कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, तो इमेज वाला। हाँ, देन तो वी कैन स्टार्ट से। ओके, ये आपको याद है टेबल हेडर था, राइट? टेबल रो अभी थोड़ी देर बाद खत्म होगी। अगर आपको फर्स्ट नेम के बाद दूसरा डालना है, आप क्या करेंगे? फर्स्ट नेम था, दूसरी चीज क्या थी उसमें? लास्ट नेम, है ना? तो मैंने लास्ट नेम और दूसरा टेबल हेडर भी क्लोज कर दिया। ओके, तो यहाँ इससे मतलब मुझे क्या पता चल रहा है कि टेबल की पहली रो जो होगी ना, वो हेडर्स की होगी। पहली रो में पहला हम फर्स्ट नेम बताएंगे, दूसरी रो में लास्ट नेम बताएंगे, ऐसे चलेंगे। ओके, ये मतलब है कहने का। और फिर हमारी पहली रो यहाँ खत्म हो जाएगी। तो मैंने क्योंकि लास्ट नेम का कॉलम डाल दिया है, तो मैं यहाँ पर एक और जो है वो रो ऐड कर दूंगी, TRED, लास्ट नेम जिल। चलिए इसको नाम बदल देते हैं यहाँ पे, लेटेस्ट मैं अपना ही नाम रख देती हूँ, जैसे मेरा नाम है शगुन सिन्हा। ओके, तो TD। अब ये टेबल डेटा है, टेबल डेटा, टेबल रो, ये खत्म हो गए। ठीक है, इसको मैंने क्योंकि चेंज किया है पेज पे, मैं इसको बदलाव करके सेव कर रही हूँ, और यहाँ पर जाके मैंने रिफ्रेश टेबल डेटा। pretty much there, इधर ये एक सेकेंड। अच्छा, मैंने,
अच्छा, इट इज द सेम रो राइट? तो सॉरी, मैंने नया रो ही क्रिएट कर दिया ना। हाँ सॉरी सॉरी, आपको दिस इज दिस, ठीक है, अभी आपके पास आ जाएगा। हाँ, रो सेम थी। मैं एक्चुअली फर्स्ट नेम के हिसाब से मेरे मेंटल में इसमें था, तो मैं थोड़ा सा उसमें ला कर दिया। एनीवे, सो दिस इज हाउ अ टेबल इज क्रिएटेड। ओके, सेम रो में दूसरा डेटा, ऐसे था। ओके, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ इट। एक दो चीजें और बता देती हूँ आपको इसमें। जैसे ये है, जैसे कि अगर मुझे कोई चीज बोल्ड में करनी है, ठीक है, जैसे मुझे कोई, मैंने H3 डाला, मुझे ये बोल्ड में चाहिए, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर सेव किया, और अगर जैसे यहाँ पे हम डालते हैं ना, तो ये जैसे बोल्ड में संस्कृत आ रहा है यहाँ पे। ओके, बोल्ड हो गया। फिर ऐसे जैसे इटैलिसाइज करना है, तो मैं इसको आई भी कर सकती हूँ। इटैलिसाइज समझते हैं सब क्या होता है? इटैलिक्स है ना, जिसने वर्ड यूज किया उसको पता होगा इटैलिक्स क्या होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा तिरछा हो गया है ना, तिर्यक हो गया, इटैलिक्स उसी को कहते हैं। तो बोल्ड और बोल्ड के लिए बी टैग है, आई के लिए, इटैलिक्स के लिए आई टैग है। ओके, तो दिस इज अबाउट योर टेक्स्ट, है ना, सारी चीजें यहीं यहीं पे होती हैं टेक्स्ट के। जिन किसी ने यूट्यूब पे पूछा है इमेज टैग के बारे में कि आप मुझे कृपया फिर से एक्सप्लेन कर दें इमेज टैग का। दो चीजें ध्यान में रखनी इमेज इंसर्ट करते वक्त। इमेज टैग जो होता है ना, होता तो वो सिंपल सा है, ये इमेज टैग है आपका, ठीक है, सिंपल सा इमेज टैग ये है आपका। ओके, इसकी जगह जब हम HTML लिखते हैं भी ऐसे ही होता है। Shagun, I am just explaining and you write down there. जिसको इमेज टैग समझ नहीं आ रहा है, आपको जस्ट पहले ये सोचना है कि इमेज क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है इमेज में दो, एक तो इमेज को डिनोट करने के लिए उसका टैग जरूरी है। दूसरी चीज इमेज का सोर्स, एसआरसी मतलब सोर्स, कहाँ पे इमेज लोकेटेड है। ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर में कहीं किसी फाइल में लोकेटेड होगी, तो वो पूरा पाथ अगर आपका है, या तो आप एब्सोल्यूट पाथ दे दीजिए, या फिर आप उसी डायरेक्टरी में रखिए, उसको आप कर सकते हैं, लाइक शगुन जैसे डिस्प्ले कर रही है। दूसरे बात, इमेज टाइप डॉट करके उसका एक्सटेंशन देना है। अगर वो इमेज आपका जेपीजी है तो आप जेपीजी देंगे, अगर वो जेपीजी के अलावा पीएनजी है तो डॉट पीएनजी देंगे, जीआईएफ है, जो भी इमेज का फॉर्मेट है वो आपको यूज करना है। ये पूरा उसका सोर्स हो गया कि इमेज कहाँ से आ रही है, वो एसआरसी। दूसरी चीज ये होती है इमेज के आपको हाइट और विड्थ, आप चाहते हैं कि इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी हो, उसके साइज को डिक्लेयर करना। अगर आप ये नहीं यूज करेंगे, होगा क्या, अगर आपके बहुत ज्यादा मेगापिक्सल के कैमरे से खींची गई कोई इमेज है, तो आपके पूरे स्क्रीन पे वो इमेज आ जाएगी। लाइक सगुन, यू कैन ट्राई विदाउट हाइट एंड विड्थ डिक्लेरेशन। अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपके पूरे पेज उस इमेज का एक्चुअल जो साइज है वो आपके पेज पे डिस्प्ले होगा। वो बहुत बड़ा भी हो सकता है पूरे पेज पे। हाँ तो सर, मैंने वो पहले किया था। मेरा तो इमेज नॉर्मल अच्छी साइज का है, पर हाँ, ये प्रॉब्लम तो लोग ये अगर इसलिए, हाँ, तो इसलिए आपको दो तीन चीजें जरूरी है, इमेज, उसका सोर्स, उसकी विड्थ कैसे रखनी, उसकी हाइट कैसे रखनी है। और भी चीजें आती हैं जो हम बाद में करके, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है, लाइक इमेज के ऊपर कर्सर ले जाएं तो क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए, ALT उसको बोलते हैं। बहुत सारे टैग हैं जो बाद में आएंगे, तो आप इससे समझ सकते हैं। और बाद में उसको क्लोज करना है, बिना आप क्लोज किए, मतलब पहले आप इमेज का सोर्स, उसके बाद क्लोज, चूंकि इमेज ही क्लोज करना है, बाकी तो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेजर जो टैग है मेन हो इमेज, IMG, तो IMG को ही आप क्लोज करोगे, बाकी चीजों को क्लोज नहीं करोगे। तो ये आपको इंफॉर्मेशन रखनी है। दूसरी चीजें हैं, कुछ लोगों को, एक दो लोग पूछ रहे कितने टैग्स हैं। Shagun, can you go on slide number 4 to 5, 4 or 5? I have mentioned there few tags. I think more than 200 tags हैं। HTML डॉक्यूमेंट जनरेट करने के लिए बहुत सारे टैग्स हैं।
जितनी भी फॉर्मेटिंग की स्टाइल होती है वो सारे टैग्स में ही आते हैं। इसके बाद जाना है शगुन, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके बाद टैग्स, जहां लिस्ट ऑफ टैग्स दी हुई है, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, like you are not on you, I think you are not on latest, but I am sharing that one. Just a second. sir, I think so, yes sir, I don't have that. ये मैंने यहाँ पे आपको टैग्स की पूरी लिस्ट यहाँ दी हुई है, इस पीपीटी को हम शेयर कर देंगे, आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी का क्वेश्चन था कितने टैग्स हैं, तो ये सारे टैग्स हैं जो स्ट्रक्चर को बताते हैं। ए है जो हाइपरलिंक क्रिएट करता है, आर्टिकल, असाइड, बॉडी, बीआर न्यू लाइन के लिए होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, डिटेल्स, डीआईवी, H1 से H6 तक है, हेड है, हेडर है, बहुत सारा है, एच ग्रुप है, HR है जो आप एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आप वहां पे करते हैं उसके लिए है, बोल्ड है, इटैलिक है, बहुत सारी इस टाइप के टैग्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये आपको हम दे देंगे, आप यूज करते हैं। बेस है, मेटा टैग इसको बोलते हैं। उसके बाद फॉर्म, आपने देखा होगा गूगल, जब गूगल वेबसाइट आपकी खुलती है तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है जिसमें आप टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, वो भी HTML पेज में आप बना सकते हैं, उसको हम फॉर्म बोलते हैं। फॉर्म में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, एक तो बटन होता है, डेटा लिस्ट है, फील्ड है, फॉर्म है, इनपुट टाइप है, बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स है, सिलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स है, बहुत सारी चीजें होती है फॉर्मेट करने के लिए, एक्रोनिम है, एड्रेस है, बोल्ड है, और बिग है, ब्लॉक कोट है, और सेंटर है, ये सारी जो चीजें हैं, और कोड है, डेल है, डिफाइन है, फॉन्ट है, ये जो सारी चीजें हैं फॉर्मेटिंग टूल से रिलेटेड है, जिससे आपको डेटा फॉर्मेट कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेटिंग टैग है, बहुत सारे इसमें चीजें आती है। और उसके बाद ये कुछ टैग है जो लिस्ट, जैसे आपने देखा होगा वर्ड में आप बुलेटेड फॉर्म में ले आते हैं, या लिस्ट 1 2 3 4 5 बनाते हैं, उसके लिए भी टैग होता है। दो प्रकार की लिस्ट होती है, एक तो ऑर्डर लिस्ट जो ओवल के थ्रू डिनोट होती है, दूसरी होती अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ईगल से जिसको डिनोट करते हैं। इस टाइप के लिस्ट के भी बहुत सारे टैग होते हैं। टेबल के टैग जैसा मैंने बताया था, टेबल का कैप्शन हो सकता है, कॉलम हो सकता है, कॉलम ग्रुप हो सकता है, टेबल टी बॉडी है, बहुत सारे टैग हैं, लेकिन मेजर आपको जो थे वो बताए गए थे। तो इस टाइप के बहुत सारे टैग्स हैं जो मैंने इस पीपीटी में रखा हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी चीजें ये है, अब हम फोकस करेंगे सगुन, हम CSS पे फोकस करें, थोड़ा सा इंट्रो दे दें क्योंकि टाइम सर इंट्रो दे सकते हैं। एक दो और क्वेश्चंस हैं अभी बाद में लेते हैं, बता दो, अभी कर सकते हैं। सेट पीपीटी के लिए क्या क्वेश्चन है, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि वो कोई जो आप UTF-8 वाला था कि हिंदी में कैसे पेज बनाया देवनागरी में। just you can show, otherwise I am showing that one, okay? You can show सर, मेरा स्क्रीन शेयरिंग तो मैंने बंद कर दिया है। you can, अगर आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है तो दिखा सकते हैं। हिंदी की टाइपिंग का था, और एक और क्वेश्चन था, मैं तब तक YouTube पे देख रही हूँ सर, और क्वेश्चंस हैं। मीन जब तक सर अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, किसी ने पूछा कमेंट के लिए एक्सक्लेमेशन जरूरी है जी, आप कमेंट वैसे ही इंडिकेट करते हैं टैग में कि वो कमेंट है। सर आपको अभी हिंदी टाइपिंग दिखा रहे हैं, हिंदी का पेज देवनागरी का। और आपके और भी कोई प्रश्न है? मैं तब तक how many are connecting with laptop? So we don't really have that data, but I think most of them have it. We had announced it yesterday. Right. जो अगर practice करा रहे थे तो were they practicing? Yes sir. Can they practice on mobile or not? हाँ सर, मैंने YouTube पे काफी लोगों का देखा है, people are responding with yes or no. इवन सर बहुत सारे लोग मुझे शेयर किए हैं अपना वो HTML बना करके एक दो पेज, like कमेंट पे WhatsApp पे, they are practicing, someone, but I am not sure कि everyone is practicing. Okay. सर एक डाउट है, ज्योति कौशिक जी, आपका सवाल, अगर आप लाइव हैं अभी भी। ज्योति कौशिक, आपका इमेज टैग का क्वेश्चन था जो आई थिंक सॉल्व हो गया है। किसी ने ये भी कहा है कि इमेज दिखाई नहीं दे रही है, तो उसका यही रीजन है कि आपको पूरा पाथ देना होगा, जैसा कि अभी सर ने बताया कि आपको पूरा पाथ देना होगा इमेज सोर्स का। दूसरी चीज, अगर आपका HTML आपने जहां सेव किया है उसी जगह, जैसे डेस्कटॉप पे, तो आप अपनी इमेज भी डेस्कटॉप पे ही डालिए, ठीक है? ये उसको फोल्डर कहते हैं, सेम फोल्डर में होना। अभी के लिए इतना काफी है कि आप
इमेज फॉर HTML को अगर एक ही फोल्डर में रखेंगे तो सिर्फ नाम मात्र सोर्स में देने से आपकी इमेज सही से दिख जाएगी। यदि नहीं होता है तो आप हमें आगे ईमेल करके बता सकते हैं। अब आप देवनागरी टाइपिंग का जरा पेज देख लीजिए। ये मेरा पेज आई थिंक शेयर होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मैंने नोटपैड फाइल शेयर करी है, दिख रहा है सबको? सगुन कैन यू कंफर्म? यस सर। जो लोग बोल रहे थे देवनागरी में कैसे हम यूनिकोड में करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप जिस भी इनपुट टूल से आप टाइप करते हैं देवनागरी में कंफर्टेबल, उसको आप टाइप करिए। टाइप करने के बाद आपको सेव एज पे जाना है, और मैंने पहले बोला था यहाँ पे नीचे सबसे आएगा इनकोडिंग। इनकोडिंग को UTF-8 या यूनिकोड कर देना आपको। पहले बाय डिफॉल्ट आपका NC होता है, ANSI होता है, इसको आपको UTF-8 करना और सेव कर देना है। सेव करने के बाद वही है, उसको रिप्लेस कर दीजिए। फिर सगुन का सूत्र जो था उसके बाद आप जाइए वहां पे अपनी जहां पे आपकी फाइल लोकेटेड है, मतलब ब्राउजर पे जाइए और उसको रिफ्रेश करिए। आप देखिए ऊपर वहां पे डिस्प्ले हो गया। अगर आप UTF-8 में सेव नहीं करेंगे तो ये बॉक्स या डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर से डिस्प्ले होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया। सर कुछ लोगों को शायद टेबल अभी भी प्रॉब्लम है, कमेंट्स में आ रहा है। एक बार फिर से इन्हें टेबल फॉर्मेट चाहिए। अच्छा होगा, शायद किसी ने कहा है कि हम डेस्कटॉप ब्राउजर वाले को ही बताएं कि रो टेबल और उसके बाद फिर HTML पे आए नोटपैड पे। शायद वो नहीं मेरा स्क्रीन शायद दिख रहा होगा सब। जी सर, आपका नोटपैड दिख रहा है। नोटपैड दिख रहा है जी। तो ये आप लोग देख रहे होंगे टेबल के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, दो चीजें हैं। ये आपको क्लियर होगा टेबल, और उसके बाद मैंने स्टाइल नहीं लिखेंगे तो भी डायरेक्ट विड्थ लिख दीजिए 100%। बॉर्डर एक टेबल का होता है, नॉर्मली आप बॉर्डर अगर नहीं टैग देंगे तो बॉर्डर वो 0 होगा और टेबल आपका बनेगा तो, लेकिन वो हिडन होगा। इसलिए आपको बॉर्डर डिक्लेयर करना है। उसको बॉर्डर को डिक्लेयर करने के लिए आप कम से कम 1 आप डालिए। अगर आप 0 डालेंगे तो बॉर्डर वो दिखाई आपका नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एक टेबल बनाया है, ये स्क्रीन दोनों दिख रही है। सगुन ये हो गई शिफ्ट क्या उस पे? दिख रही है? दिख रहा है। यहाँ मैंने अगर यहाँ पे आप 0 करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा बॉर्डर। यहाँ आपको 1 रखना है तो वो बॉर्डर टेबल का दिखेगा आपका। और उसके बाद टेबल में दो चीजें और होती है। TR रो को डिफाइन करने के लिए, रो के अंडर में आता है आपका कॉलम। उसको के लिए आप लोग अगर हेडर कॉलम है TH लिखेंगे, नहीं तो TD लिखेंगे, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक तो हेडर वाला यूज किया है जिसमें 3 मैंने क्रिएट किए हैं कॉलम। उसके बाद TR को क्लोज कर दिया, उसके बाद दूसरा शुरू किया TD से। आपको यही प्रोसेस करना है। तीसरा भी मैंने शुरू किया है, और उसके बाद मैंने टेबल चौथा भी है, उसके बाद टेबल को बंद कर दिया। टेबल को बंद करने की कुछ इस प्रकार से टेबल बनती है। इसकी विड्थ अगर मैं कम करूं तो ये कम हो जाएगा, 50% करूं तो और थोड़ा छोटा हो जाएगा। और भी इसमें बहुत सारा होता है। इसको सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हर टेबल के बॉक्स का जो है वो भी आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, उसमें जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है वो सारे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आगे बाद की क्लासेज में आप उसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और अब बात करते हैं CSS के लिए थोड़ी सी, क्योंकि सर आप बस एक रिक्वेस्ट है, जैसे अगर कुछ लोगों को अगर टेबल नहीं भी अभी भी क्लियर हो रहा तो हम अगर उनको CSS वाला टेबल भी बता देंगे ना, जैसे हमने तो उसी से बनाया है। उस समय भी बता देंगे, हम उस समय भी कर देंगे। हाँ, तो उनको फिर से क्लियर हो जाए। अब ये बात करते हैं कि CSS क्या है। आप लोग शायद संस्कृत के टीचर्स और स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं ना, कि पाणिनि के सूत्रों में अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति का एक कॉन्सेप्ट है। पाणिनि हर सूत्र को जो एक बार सारी जगह एक बार पढ़ देते हैं, उसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो CSS का वैसा ही कुछ काम है कि मतलब एक सूत्र में, जैसे मैंने पढ़ा अर्थवद धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, मुझे फिर से प्रातिपदिक की बात करनी है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करना है, तो पाणिनि पढ़ते हैं कृत तद्धि समासाश्च। तो हुआ क्या कि मतलब प्रातिपदिकम का ग्रहण आपने कहां से, वहां से कर लिया।
इसके लिए मैं एक सिंपल सी मैं अपना एक कुछ शेयर करता हूँ और आपको एक मैं अपनी एक वेबसाइट दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा CSS समझने में आसान होगा आपके लिए। इस पे जाऊँ। एक सेकंड जस्ट। ये जैसे एक वेबसाइट है जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे, मैं अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। एक ऊपर ये स्क्रीन दिख रही है सगुन, कैन यू कंफर्म प्लीज? यस सर। ये वो आप थोड़ा देखेंगे, आई डोंट नो मेरे सिस्टम पे इट इज अ लिटिल ब्लर्ड एट माय एंड, आई डोंट नो इफ इट्स माय इंटरनेट और तो इफ समबडी एल्स कैन कंफर्म ये प्लीज ऑर्गेनाइज। आप इस पे देखेंगे, ऊपर का जो हेडर रो जिसको मैंने सिलेक्ट किया है और ये मेनू का है, ये सारी चीजें जितना भी पेज मैं खोलूंगा इस वेबसाइट पे वो सिमिलर होगा, उस पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। सपोज मैं इसको खोल रहा हूँ, मैं ब्लर्ड ही इस है, पेज को अगर मैं खोलूं, ब्लर्ड है, ब्लर्ड है आई मैं डोंट अगर नो इसको व्हाई। खोल रहा हूँ तो भी ऊपर कोई चेंजेस नहीं आया, अभी भी ब्लड है। हाँ सर, 2-3 और लोग बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है। Okay, I am just stopping the sharing and I will share again. अभी दिखा थोड़ा? यस सर, नाउ इट्स परफेक्ट। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये जो वेबसाइट है इसमें मैं अगर इसको होम पेज पे जाऊं तो आप ये ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे सारे पेज पे चाहिए। अब इस वेबसाइट पे अगर 200 पेजेज हैं तो 200 पेजेज पे मुझे ये फॉर्मेटिंग लाने के लिए अगर मैं नॉर्मल HTML यूज करता हूँ तो क्या होगा, मुझे 200 पेजेज पे वो सारी फॉर्मेटिंग स्टाइल लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम CSS यूज करते हैं। हम होता क्या है, CSS को एक जगह लिख लेते हैं कि लाइक मुझे 50 टेबल बनाने हैं जो एक ही जैसा बनेगा 50 पेज पे, तो मैं टेबल की प्रॉपर्टी को एक जगह मैं डिक्लेयर कर लेता हूं और फिर उस अपने HTML में मैं उसको कॉल कर लेता हूं किसी पार्टिकुलर नेम से। तो जैसे मैं आपको पढ़ने का सूत्र समझाऊं, अकर सवर्ण दीर्घ है, अकर सवर्ण दीर्घ को आपको समझना है तो तुरंत आपको जब 3 पद मिलेंगे अक सवर्ण और दीर्घ, अक के लिए आपको आदिरंत्यन संहिता को बुलाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से CSS काम करता है कि जहां पे भी आपको सिमिलर डॉक्यूमेंट बहुत सारा है, मतलब आप पूरे HTML के उसकी फॉर्मेटिंग वहां आप सेट कर दीजिए और उस टैग को उस पर्टिकुलर नाम से उसको यूज कर सकते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे, मैं अगर इसमें दूसरा पेज खोलूं, लाइक ये पेज अगर मैं खोलूंगा तो भी उसकी प्रॉपर्टी ऊपर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा दूसरा नीचे वाला जो पेज है वो चेंज हो जा रहा है। मैं जहां पे भी क्लिक करूंगा वो ऊपर की प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन वहां नीचे उसका जो लेआउट है वो थोड़ा सा चेंज होगा। इसको हम CSS में कर सकते हैं। ये जो पूरी वेबसाइट बनी हुई है वो CSS में बनी हुई है और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये पेज बनाने के लिए आपको हमें CSS की मदद लेनी पड़ती है। अब CSS के लिए, अब CSS में कैसे आप यूज करते हैं उसके लिए हम थोड़ी सी बात करेंगे। CSS क्या है थोड़ा सा बताएंगे पहले और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस शगुन करा देगी, फिर उसके बाद हम, बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगा बट हाँ थोड़ा सा हम करा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट इसका दे देता हूँ फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। शगुन ये स्क्रीन दिख रही है PPT? जी सर, पीपीटी दिख रही है। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक्चुअली स्टाइल करता है CSS, एक HTML के जो एलिमेंट है कैसा वो डिस्प्ले होगा, स्क्रीन पे अपीयर कैसा होगा,
या उसमें मीडिया जो भी कुछ कंटेंट इंक्लूडेड है वो कैसे अपीयर होगा उसको डिस्क्राइब करता है। और ये हमारा बहुत सारा काम बचाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया 50 पेज आपको है, 50 पेज पे एक ही फॉर्मेटिंग डालनी है, तो आपको 50, अगर आप नॉर्मल HTML लिख रहे हैं तो 50 पेज पे वो फॉर्मेटिंग स्टाइल आपको डालनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या करता है, आप एक पेज पे आप फॉर्मेटिंग स्टाइल डाल लो और हर पेज पे उसको कॉल कर लो, ऑटोमेटिक उस लेआउट पे आपकी वेबसाइट बन जाएगी। और अब इसको जरूरत मैंने आपको बता दिया बहुत सारे टाइम को सेव करने के लिए। अब CSS के कुछ विशेष सिंटैक्स होते हैं, ये HTML कोड में ही होते हैं, एम्बेड किए जाते हैं, और सेट ऑफ रूल होते हैं। एक तो सिलेक्टर होता है, सिलेक्टर किसको बोलते हैं, जो HTML का टैग होता है, उसके बाद डिक्लेरेशन होता है। लाइक मैं यहाँ पे HTML टैग यूज किया, मैंने H1 का टैग यूज किया है। अब H1 कैसा होगा, मतलब जो आप हेडिंग दे रहे हो, हेडिंग कैसी होगी, उसको हम करली ब्रैकेट, उसको मिडिल ब्रैकेट के थ्रू जो है डिनोट करते हैं। पहले कलर लिखेंगे और जितनी भी प्रॉपर्टी उसकी होती है डिक्लेरेशन, उसको सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया कलर ब्लू होगा, पहले कलर लिखेंगे, उसके बाद एक कोलन देंगे, उसके बाद कलर का नाम लिखेंगे। फिर दूसरा फॉन्ट साइज, वही एक हम कोलन देंगे, उसके बाद कितना पिक्सल है वो लिखेंगे और फिर उसके बाद बंद कर देंगे। सिलेक्टर पॉइंट होता है, जो H1 है उसको सिलेक्टर पॉइंट बोलते हैं। डिक्लेरेशन ब्लॉक्स होते हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं, एक के बजाय 2 3 4 भी हो सकते हैं, जितने भी प्रॉपर्टी है सारा डिक्लेयर कर सकते हो आप। और जिसको हम CSS प्रॉपर्टी के नेम या उसको वैल्यू से जानते हैं, और सारे वैल्यू को सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है। सेमीकोलन से ही एक एक, और एक जो CSS का ब्लॉक होता है वो करली ब्रैकेट के थ्रू जो है उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको आप सेपरेट करते हैं। तो ये है, इसको आपको ऐसे यूज करना है। और सिंपल CSS जैसे अभी शगुन ने बताया था, पैराग्राफ के लिए P यूज किया जाता है। हम अगर इसको है डिक्लेयर कर देते हैं P, और एक करली ब्रैकेट के अंदर में कलर रेड, एक हमने सेमीकोलन दिया, मतलब एक प्रॉपर्टी कलर की हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं अलाइन, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन कैसा होगा, सेंटर हो सकता है, जस्टिफाई हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। हमने इसमें 2 प्रॉपर्टी दी है, एक कलर की जो रेड कलर में आएगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा। हमने P की प्रॉपर्टी बंद कर दी। जब हम इस P को कॉल करेंगे, मतलब उस पेज में जहां भी P आप टैग देंगे HTML में, वो ऑलवेज रेड कलर में होगा और लेफ्ट सेंटर अलाइंड होगा। वो अभी एग्जांपल से आपको समझ आएगा। ये 3 चीजें और समझने की जरूरत है। CSS सिलेक्टर क्या है, CSS को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, वो क्या काम करता है, सिलेक्टर किसको बोलते हैं। हम CSS सिलेक्टर यूज करते हैं कि हम HTML के एलिमेंट को किस नाम से बुलाएंगे, किस नाम से उसको फाइंड करेंगे, किस नाम से सिलेक्ट करेंगे। 3 टाइप्स होते हैं, एक तो आईडी के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा क्लास के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा है एट्रीब्यूट। 3 और भी कुछ चीजें हैं जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट सिलेक्ट करने के लिए वो अभी जब आपको प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आपको समझ आएगा। आईडी सिलेक्टर के लिए ये जो नीचे आपका पीपीटी में दिया हुआ है, हैश टैग के साथ यूज किया जाता है। जब आप आईडी से सिलेक्ट करना चाहेंगे जिसको, तो CSS जो जनरेट करेंगे हैश टैग के साथ उसको जनरेट करना होगा। और जहां पे भी आप उसको कॉल करेंगे HTML में, तो उसको P, जब मान लो आपको पैराग्राफ में करना है, P ID इक्वल टू, जैसे यहाँ हैश टैग से पैरा 1 है तो पैरा 1, तो जो भी पैरा 1 में आप फॉर्मेटिंग देंगे वो वहां पे ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगी। ये हैश टैग से स्टार्ट होगी। और दूसरा जो है CSS क्लास से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास के लिए डॉट यूज करना होता है, तो वहां जैसे आपने, मैंने H1 के लिए बनाया है, तो अगर आप H1 क्लास इक्वल टू सेंटर, यहाँ मैंने लेफ्ट में सेंटर दिया हुआ है, इक्वल टू सेंटर, तो सेंटर, उसके बाद जैसा भी आप लिखेंगे तो जो भी प्रॉपर्टी होगी उस टाइप से आ जाएगी। यहाँ मैंने लेफ्ट में कोड दिए हुए हैं, राइट में उसका इफेक्ट दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे टैग्स हैं जो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। और कमेंट आपका यहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप से कमेंट करते हैं CSS में। कमेंट के लिए यहाँ आपको एक तो बैकस्लैश और स्टार का यूज करना होता है, लाइक जावा में भी इसी टाइप का कमेंट होता है, इसको आपको यूज करना है। और 3 टाइप के CSS का हम प्रयोग करते हैं। 3 टाइप का CSS मतलब, पहला जो CSS है
इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या होता है, जैसे शगुन ने वहां बताया था, मैंने टेबल में बताया था, स्टाइल इक्वल टू फला फला फला, उस तरीके से उसको हम इनलाइन, मतलब जहां आप HTML का टैग यूज कर रहे हैं उसमें ही आप स्टाइल करके उस टैग को यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हेड टैग बताया था, हेड टैग में आप सारे स्क्रिप्ट वगैरह सीएसएस लिख सकते हैं। मतलब आपका HTML पेज तो सेम होगा, उसी पेज में हेड टैग के अंदर में आप CSS स्टाइल लिख सकते हैं, स्टाइल का टैग दे करके, और वो बाद में उस पेज पे कॉल कर सकते हैं। तीसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल का मतलब है कि आपकी CSS की फाइल कहीं और हो और वहां से आप पूरा लिंक दे करके कॉल करो। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जैसे मैंने वो जो वेबसाइट अभी आपको दिखाया था, अगर ये मेरा आप लोगों को शेयर हो रहा हो तो न्यू शेयर मैं करता हूं। तो ये अगर स्क्रीन शेयर हो रही होगी तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ मेरी सारी CSS की फाइल जो है, स्टैटिक एक अलग फोल्डर है, वहां पे सारी CSS की स्टाइलिंग रखी हुई है। उसमें क्या क्या है, बहुत सारी है, मेनू है, कैसा होगा, सारी A to Z सारी चीजें रखी हुई है, वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी। अगर आप स्टाइल में जाएंगे तो ये पेज एक है जो आपको यहाँ पे दिखेगा, बहुत सारा है। और जबकि मेरी HTML सारी फाइल दूसरी डायरेक्टरी में है, तो इसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। आप उसको अरेंज करने के लिए कहीं भी रख सकते हो, और यहाँ मेरी सारी फाइल जो है टेम्पलेट में है, सारी HTML फाइल है, तो आप उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। आई होप अब मैं शगुन को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो शगुन इसको आगे प्रैक्टिस में ले जाएगी। तो जो आपको प्रैक्टिस करानी है, शगुन थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएगी, तो आई थिंक CSS से थोड़ा सा आप अवेयर हो जाएंगे। शगुन, you can start now. Thank you, sir. Yes, sir. I am stopping the sharing. Okay, sure, sir. I'll. Okay. तो अब हम चल रहे हैं, जब तक अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तब तक आप लोगों का और कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, एक अनाउंसमेंट मैं ये कर दूं कि कई लोग बार बार पूछ रहे हैं फीडबैक फॉर्म का। प्लीज नोट, फीडबैक फॉर्म अभी नहीं दिया गया है, तो अपने से किसी ने अगर नहीं भरा तो घबराए नहीं कि आपने नहीं भरा है। आपका फीडबैक फॉर्म दिया ही नहीं गया अभी, हम किसी भी दिन दे देंगे, वो आप जिस दिन देंगे हम प्रॉपरली अनाउंस करेंगे हर प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब और जूम पर, ताकि आप उसको भर सकें। लिंक भी दिया जाएगा, आप उसको भर सकते हैं, तो कृपया चिंता न करें, फीडबैक फॉर्म फिलहाल नहीं दिया गया। ओके सर, मेरी स्क्रीन अब दिख रही है? यस, नोटपैड, ओके, थैंक यू। ओके, तो सर ने आपको CSS का बैकग्राउंड दिया है, अब हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं सर, जस्ट टू कंफर्म। इसके बाद वो डिजिटाइजेशन वाले पे भी आप चर्चा करेंगे सर? This is 1 o'clock already. yes, sir, yes, sir. 5 minutes. Just finish it in 2 minutes, okay? Sir, I'll just explain H1 color change, that's it, and then I'll switch off. तो मैं दोस्तों, मैं आपको जल्दी से ये बता देती हूँ कि CSS मैं इंटरनल बता रही हूँ आपको, बाकी एक्सटर्नल हम फिर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे उसको, ठीक है? HTML, और इसके बाद मैंने डाला हेड टैग। ओके, नया टैग से आप जरा हेड लिस्ट बनाते चलिए, आप कौन कौन से टैग्स पढ़ गए आज। तो ये आपने नया टैग अभी सीखा, हेड टैग, और ये है स्टाइल टैग। ओके, तो स्टाइल का मतलब क्या होता है? सौंदर्यीकरण, है ना? तो ये हम कुछ वही कर रहे हैं, कुछ उसी टाइप की चीजें कर रहे हैं। अब पहले कुछ भी अंदर लिखे उससे पहले हम फिर से कर लेते हैं। सबसे पहला सूत्र क्या बताया था मैंने? क्लोज एवरी टैग दैट यू ओपन। तो जो सबसे आखिरी में खोला था स्टाइल, उसको सबसे पहले बंद करेंगे, फिर हम करेंगे हेड, और फिर अंत में HTML फिलहाल हम बंद नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। ओके, एक और टैग आता है अब सॉरी, स्टाइल में, जैसे मैंने H1 याद है सबको, H1 टैग होता था, है ना? मेरा मन ये है कि मैं अपने पेज में जितनी बार जो भी H1 में कंटेंट लिखूं वो सेंटर में आ जाए। ओके, ये फॉर्मेट है उसका, और उसका कलर जो वो रेड हो जाए। ओके, दिस इज ऑल दैट आई वांट, और मैं इसको shagun2.html के तौर पर सेव कर देती हूँ। ओके, ये मेरा HTML अभी यहाँ है, ठीक है? आपको याद होगा हमने बॉडी टैग की बात की थी। बॉडी क्या था? जो हमें दिख रहा था, राइट? तो बॉडी टैग तो अभी तक हमने शुरू नहीं किया, तो करना क्या है, ये आपका हेड है और ये है अब आपकी बॉडी। इसको आप ह्यूमन बॉडी से भी मैच कर सकते हैं।
हेड जो है ना वो आपका मस्तिष्क, ऐसे अगर आप समझना चाहे तो स्टाइलिंग जो है ना हमने उसके हेड टैग में दे दी है कि देखो अब ऐसे से टैग करना है तुम्हें। अब जब हम बॉडी खोलेंगे तो हम H1 करते हैं और मैं अपना नाम अगर ऐसे ही लिख दूं यहाँ, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने किस टैग को में डाला है अपना नाम, H1 में, ओके। और यहाँ ऊपर बॉडी के शुरू होने से पहले हेड के अंदर मैंने पहले ही H1 की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, दिस इज इंटरनल CSS। कौन सा CSS? इंटरनल CSS। तो अब थोड़ा सा नए तरीके से हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, नए तरीके से सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। तो हमने किया क्या है, H1 किया और उसकी प्रॉपर्टी ये है। अब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसमें हुआ क्या। मैंने फाइल को सेव कर दिया और अब मैं जाती हूँ शगुन को खोलती हूँ। ओके, ये हो गया। तो शगुन सिन्हा को सेंटर में है 0.1 और कलर क्या है, रेड। ये आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है, H1 CSS के माध्यम से आ रहा है, कहने का मतलब, ओके। तो बॉडी के अंदर तो H1 ऐसे था, H1 लिखा, सिर्फ शगुन सिन्हा लिखा, पर कुछ मैंने और कुछ नहीं डाला था उसमें कि कलर रेड कर देना, मैंने सेंटर टैग भी नहीं डाला। यहाँ पे हुआ कैसे, ये H1 को मैंने यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर दिया था हेड के अंदर, स्टाइल के अंदर। इस कारण से उसको वो प्रॉपर्टीज उसने यहाँ से ले ली, ओके। तो ये मोटा मोटी है, दिस इज कॉल्ड CSS, दिस इज व्हाट CSS इज ऑल अबाउट। अब क्योंकि समय नहीं है, हम आपको फिर कभी मैं अपने कॉल लेक्चर में कोशिश करूंगी 15 मिनट इस पे और दे दूं, 2 दिन बाद फिर से है मेरा लेक्चर। तो अभी हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। बस बेसिक आइडिया आपको देना था, कोई भी डाउट्स तो आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे सुभाष सर की ईमेल आईडी, सर आपकी ईमेल आईडी तो साइड में है, मैं एक बार शेयर करती हूँ। गिरीश सर, सुभाष सर या मैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। शगुन, कैन यू गो बैक टू द स्क्रीन, पिछला जो आपने CSS डिफाइन किया था, एक चीज मैं बता देना चाहूँगा। तो यहाँ नोटपैड का आपका स्क्रीन था ना, एक चीज ध्यान रखने की बात है यहाँ पर कि आप CSS के जो मैक्रो डिफाइन करते हैं, जैसे H1 डिफाइन किया, ये एडवाइजरी है। आमतौर पे वो नाम ना दें जो ऑलरेडी HTML में डिफाइंड एज ए टैग। H1 माइट बी ए टैग इन HTML, हेडर टैग, ठीक है। ऐसे नाम ना दे जो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, क्योंकि बाद में किसी न किसी ब्राउजर में वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। सम ब्राउजर्स आर मोर लिबरल, सम ब्राउजर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। Okay. अगर अच्छा, और किसी का डाउट है, मैंने ये सर, सॉरी सर, मैं अपनी ईमेल आईडी बस डाल दे रही हूँ, इन केस आपको कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस। कुछ लोग कमेंट में अभी भी कुछ लिख रहे हैं, आप मुझे प्लीज ईमेल, मेरी ईमेल आईडी पे वो ईमेल कर दीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड। 1-2 दिन के अंदर पक्का रिस्पॉन्स करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते। Sir, I should stop sharing my screen now, right? So you're on mute. Yes, sir. Right. Okay. Okay. I'll stop. ऐसा है कि thank you Shagun and Subhas for very comprehensive HTML CSS ये आपने बताया, खुश है। एक बात हम इसमें और आगे बढ़ाएंगे, यदि समय रहा तो एक लेक्चर और करेंगे इसमें, कि किसी पांडुलिपि को कैसे हम HTML में कन्वर्ट करें, कि जो उसका ई-बुक बनाए। ई-बुक बनाना पांडुलिपि से, तो वो एक आगे हम समय रहा तो एक लेक्चर इसमें और करेंगे।